तो गाइस अपना सेशन सिंपल सा ये है कि आज मैं आपको ये इस पीडीएफ ये जो पूरे मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये सारे यहाँ पे अपने प्लान्स है कि 2024 के अंदर आपको किस तरीके से काम करना है। एक्चुअली ये मेरा प्लान था जैन के अंदर अपलोड करने का, बट जैन के अंदर मुझे टाइम मिला नहीं, प्रॉपर ऐसे सेशन करने का टाइम मिल नहीं पाया। अदरवाइज मैं वहाँ पे प्लान करता, जैन फर्स्ट जैन का ही मेरा प्लान था, बट डिले हो गया। 4 महीने बाद कर रहा है, लेकिन कोई नहीं, अभी भी अपने पास बहुत सारा टाइम बाकी है। अभी भी 8 महीने हैं अपने पास 2024 के। तो 2024 में गाइस कांड करने हैं ना। और अगर आपको सच में अपने आप को एज अ स्टेबल ट्रेडर बनाना है या फिर अपने आप को स्टेबल करना है, देखो सबसे पहले अपन को ये समझना है कि मार्केट के अंदर ओनली पैसे के लिए काम नहीं करना है। अगर आप ओनली ये माइंडसेट लेके आओगे ना कि यार बस मुझे पैसे मारने हैं, पैसे कमाने हैं, कैसे करके पैसे निकालने हैं, तो वो चीज कभी भी आप नहीं ले पाओगे। अपन जिस माइंडसेट के साथ मार्केट में आते हैं ना, वो माइंडसेट से मार्केट आपको कभी पैसा नहीं देने वाला है। अगर आपको सच में मार्केट में स्टेबल होना है तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने आप को डाइल्यूट करना पड़ेगा और प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस रूटीन्स वगैरह सब आपको बनानी पड़ेगी। अगर आप वो नहीं बना रहे हो, क्योंकि देखो हर काम करने का एक पैटर्न होता है, अगर आप बिना पैटर्न के जाओगे ना तो आप अपने प्रॉपर डेस्टिनेशन तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। आज आप बहुत सारे काम कर रहे हो, बहुत सारी चीजें कर रहे हो, आप सब में से हर बंदे ने कहीं ना कोई एक्सपीरियंस गेन करा है, कुछ ना कुछ काम किया है। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे आपने कुछ भी करा हो, लेकिन आपने कुछ ना कुछ करके देखा है लाइफ के अंदर। अगर आपने वो सब कुछ करा है तो आपको पता है कि यार हर एक काम को करने के लिए ना एक प्रॉपर सिस्टमेटिक एक सिस्टम होता है। अगर आप बिना सिस्टम के अगर आप आगे जाओगे ना तो वहां पे फटने के चांसेस ज्यादा है, कि हो सकता है कि मे बी वो आपका काम ना हो, एंड आप एफर्ट्स भी लगा रहे हो लेकिन आपको उसकी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जब तक कि आप एक प्रॉपर सिस्टम वहां पे अडॉप्ट ना कर लें। तो आपको प्रॉपर वे में एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, कुछ डिसिप्लिन आपने प्लॉट करने पड़ेंगे और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अगर ये इतना ही आसान होता ट्रेडिंग एंड ऑल, तो गाइज बिलीव करो इंडिया के अंदर 70% लोग बेरोजगार नहीं होते। ये पहला फैक्ट है और ये अपने समझ के चलना पड़ेगा, और जितना जल्दी आप इसे अडॉप्ट कर लो ना उतना बेटर है। सेकंड, कि ट्रेडिंग जितना अपन सोचते हैं उतना हार्ड भी नहीं है एंड उतना इजी भी नहीं है कि हाँ बस मुंह उठाया और अपन आ गए और अपन काम करना शुरू कर दिया। इतना इजी नहीं है, इसके लिए एफर्ट्स, ये जो काम है ना ये एफर्ट्स मांगता है। अगर आप, और मुझे पता है ऑलमोस्ट मेरे भी है, आप सबके कहीं ना कहीं बहुत बड़े सपने हैं, उन सपनों की वजह से आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, उन सपनों को अचीव करने के लिए आप ट्रेडिंग करना चाहते हो। आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां से आपको एक फील आ रही है, एक ऐसा फीलिंग आ रहा है कि हाँ यार शायद मे बी जॉब से मैं अपने ड्रीम्स पूरे कर पाऊँ ना कर पाऊँ, शायद मैं अपने बिजनेस से कर सकते हो, आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो, लेकिन उसमें एफर्ट्स बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों को ये लगता है कि हाँ यार ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग एक ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे शायद मैं कुछ कर सकता हूँ, ऐसी सबको फीलिंग आती है। और जितने यहाँ पे सारे बंदे बैठे हैं ना, सबके अंदर कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स है कि हाँ यार शायद ट्रेडिंग शायद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाऊँ, एंड वो हो भी जाएगा अगर आप प्रॉपर एफर्ट्स लगाते हो। अब सपने बड़े हैं, अपने ड्रीम्स बड़े हैं, अपने गोल्स भी बड़े हैं, बट क्या अपन उतना एफर्ट्स लगा पा रहे हैं? क्या उतना एफर्ट्स लगा रहे हो आप? जो एफर्ट्स लगा रहे हैं उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जो एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं उनको लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं वो फेलियर अभी फेस कर रहा है। और फेलियर फेस करने के कोई मल्टीपल रीजंस नहीं होते, 2-3 रीजंस होते हैं। या तो आप डिसिप्लिन नहीं हो, या फिर आप प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहे हो, या फिर आप सही डायरेक्शन में अपने आप को पुश नहीं कर रहे हो सकता है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। हमेशा मैं स्ट्रीम में एक बात बोलता हूँ कि यार अगर आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के लिए आपको दिल्ली वाला पाथ पकड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अगर मुंबई वाला पाथ पकड़ोगे तो आप दिल्ली पहुंच जाओगे, कभी नहीं पहुंचोगे। दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, एक नॉर्थ में एक साउथ में है। तो साउथ में जा रहा तो साउथ वाला पाथ पकड़ना पड़ेगा, नॉर्थ में जा रहा तो नॉर्थ वाला पाथ पकड़ना पड़ेगा। तो डायरेक्शन, एफर्ट्स एंड हार्डवर्क बहुत बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंड जितने भी आज बंदे आए हैं ना, मुझे यकीन है वो सारे बंदे कुछ वो लर्निंग के पर्पज से ही आए। उनके अंदर एक जुनून है, वो कुछ करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, और उनका मेन मोटो है। क्योंकि देखो मैंने व्हाट्सअप के अंदर एक जो मैंने इन्फॉर्मेशन डाली थी, जो चीज़ मैंने डाली थी, मैंने साफ साफ बोला था कि देखो मैं यहाँ पे कोई है ना स्ट्रैटेजी वगैरह शेयर नहीं करने वाला हूँ, कोई अपन टेक्निकल्स के रिगार्डिंग बात नहीं करने वाला है। अपन यहाँ पे बेसिक चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे जिसके ऊपर आप कभी फोकस करते ही नहीं हो, ध्यान ही नहीं देते हो। आपके माइंड के अंदर 24 घंटे बस एक ही बात चलती रहती है कि हाँ टेक्निकल कैंडल सीख लेते हैं, ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। 24 घंटे बस उसी की चीज़ के बारे में आप सोचते रहते हो। लेकिन जो अपनी छोटी छोटी गलतियां हैं, छोटी छोटी खामियां ना, उन्हें अपन फोकस नहीं कर पा रहे हैं उसके ऊपर कि यार एक्चुअल अपन लॉसेस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ऑलवेज अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को ट्रैक करो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉसेस एंड प्रॉफिट दोनों ही गेम ऑफ पार्ट है, दोनों होंगे, लेकिन दोनों को मैनेज करके चलना पड़ेगा।
उसके ऊपर आपके जो भी आपके प्रॉफिट हो रहे हैं उसका इम्पैक्ट भी आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, लॉसेस हो रहे हैं तो उसके इम्पैक्ट भी आपके ऊपर नहीं पड़ने चाहिए, तो आप सर्वाइव कर पाओगे, अदरवाइज सर्वाइव नहीं कर पाओगे। एंड कुछ भी करो ना यार, एक बार खुद से सवाल पूछो कि यार एक्चुअली मैं ये काम करना क्यों चाहता हूं। क्या ये काम करना, ये बस क्या मैं ओनली प्रॉफिट के लिए काम करना चाहता हूँ, या फिर मुझे बस मैंने किसी को देखा अच्छे प्रॉफिट्स बना रहा है, कहीं से मुझे पता चला मेरे फ्रेंड के थ्रू कि हाँ यार घर पे बैठे बैठे भी काम कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, ऐसे नहीं होने वाला। अगर सबको लगता है ना कि बस 6 घंटे मार्केट में बैठ के मैं ओनली मार्केट को ऑब्जर्व करूंगा, देखूंगा, उसी से मेरा काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह 7 बजे बैठता हूँ मैं यहाँ पे, रात को 11:30 बजे तक, 11:30 बजे मैं अपने ऑफिस से बाहर निकलता हूँ। कंटिन्यू कम से कम मान के चलिए आप 12 से 13 घंटे में काम करता हूँ। उतना एनालिसिस करना पड़ता है, उतना एफर्ट लगाना पड़ता है, उतना काम करना पड़ता है। टाइम फ्रीडम अभी नहीं है, मे बी आने वाले 5 साल बाद में आपको टाइम फ्रीडम मिले। इनिशियली आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, अगर आप एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तो आपको वो रिजल्ट्स कभी नहीं मिलेंगे। आपके साथ वही होगा, इनिशियली आप प्रॉफिट करोगे, देन वापस से लॉसेस हो जाएंगे, वापस प्रॉफिट लॉस, बस ये होता रहेगा। आप अचीव नहीं कर पाओगे जो आप चाहते हो। और वो अचीव करने के लिए अगर सपने बड़े हैं तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी, शॉर्टकट तरीके नहीं होते और ना कभी होंगे ना कभी है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट टर्म नहीं होता है, शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है उसका। और अगर आपको सक्सेस पानी है किसी भी फील्ड में, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे ये इस चीज की बात कर रहा हूं कि आप कोई भी फील्ड में काम करो, किसी भी फील्ड में, पैसा हर फील्ड में है। ऐसा मत सोचना कि ओनली ट्रेडिंग के अंदर ही पैसा है, हर फील्ड में पैसा है, बस हर फील्ड मेहनत मांगती है। ऐसा नहीं कि बस ट्रेडिंग के अंदर ही पैसा है और किसी फील्ड में नहीं है, हर फील्ड में पैसा है। और हर फील्ड में आप पैसा बना सकते हो, आपको पैसा बनाना आना चाहिए। उससे बड़ी बात है आपको वो काम आना चाहिए। अगर आप कोई भी काम जानते हो, एंड मैं ये मानता हूँ कि यार अगर आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं कि या तो आप अपने पैशन को फॉलो करके पैसे बनाएं, या फिर आप को बस पैसे बनाने हैं। अगर आप पैशन को फॉलो करोगे पैसे अपने आप बन जाएंगे, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। कि जो काम आप बेटर कर सकते हो ना उसमें ज़्यादा पैसे बनेंगे, ना कि जो काम अच्छा पैसा दे रहा है उससे मैटर नहीं करता है, वो चीज़ें मैटर ही नहीं करती है कभी। तो गाइस आज का जो अपना सिंपल सा जो अपना डिस्कशन होने वाला है वो ऑल ओवर मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें शेयर करूंगा, आप देख पा रहे हो। ये पूरा मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से आपको अपने प्लान्स बनाने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। लास्ट में वही सेम, क्या सबको लॉसेस कवर करना है, तो उसके लिए भी मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डाले हैं कि आप किस किस तरीके से आप यूज़ करके धीरे धीरे अपने लॉसेस को मैनेज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप अपने लॉसेस को एक दिन या फिर एक महीने या फिर एक साल में निकाल लो, नहीं निकलेगा। धीरे धीरे आप यूटिलाइज करोगे, अपने आप को इंप्रूव करोगे, देन धीरे धीरे लॉसेस कवर होंगे। एकदम से कुछ नहीं होने वाला है, ना कभी हुआ है ना कभी होगा। ओके, तो गाइस शुरू कर। तो गाइस सिंपल सा टर्म है, देख लेते हैं। सबसे पहली बात गाइस, अपने आप से ये कमिटमेंट करना है कि ये जो 2024 है ना, 2024 इज माइन, राइट। 2024 अपना है, ये 2024 अपन से कोई नहीं छीन सकता। अब आपको है ना एक सिंपल सा अपने आप को ये मान के चलना है कि द गोल ऑफ देखो, एक सक्सेसफुल ट्रेडर कब बनता है, जब वो एक बेस्ट ट्रेड्स के ऊपर फोकस करे, राइट। द गोल ऑफ ए सक्सेसफुल ट्रेडर इज टू मेक द बेस्ट ट्रेड्स, राइट। मनी सेकेंडरी, पैसा आपका सेकेंडरी होना चाहिए कि आप प्रॉफिट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप में से काफी लोग हैं जो मुझे स्ट्रीम पे कम से कम 7-8 दिनों से देख रहे हो। अपने एसएल भी जाते हैं, अपने टारगेट्स भी अच्छे हिट होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन अपना वहां पे फोकस होता है बेस्ट ट्रेड प्लान करने का, ना कि बेस्ट मनी निकालने का। अगर आप बेस्ट ट्रेड्स निकालना शुरू करोगे तो पैसा अपने आप मिल जाएगा। तो ऑलवेज फोकस करना है अपन को ट्रेड्स के ऊपर कि अपन जिस तरीके से काम कर रहे हैं क्या वो तरीका सही है। अगर तरीका सही है तो आज नहीं तो कल आप आराम से वापस सर्वाइव कर जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर आपका तरीका सही नहीं है, अगर आपका प्राइमरी अगर प्रायोरिटी पे अगर आप मनी को लेके आओगे तो फिर आपके बेस्ट ट्रेड्स वहां पे नहीं निकलने वाला है, आपका फोकस पैसों पे रहेगा। एंड जो बंदे 3-4 महीने से फॉलो कर रहे हैं, जो 3-4 महीने से अपनी फैमिली में है, रोज स्ट्रीम देख रहे हैं, उनको पता है कि गाइस मैं एक चीज बोलता हूँ कि ऑलवेज है ना, आपको 5 जो ट्रेडिंग सेशंस होते हैं ना उसमें से एक दिन आपको ऐसा रखना है कि उस दिन आप ट्रेड ना करें, क्योंकि उस दिन आपके माइंड के अंदर पैसे का विचार नहीं आएगा। ये नहीं सोचोगे यार प्रॉफिट करने के लिए आज मार्केट को देखना है, उस दिन आप शांति से बैठ के मार्केट को देखोगे। तो उससे क्या होगा, आपको बहुत सारी चीजें वहां पे क्लियर होगी, दिखेगी, आपको लगेगा कि हाँ यार चार्ट्स में कुछ बन रहे हैं, यार कुछ चार्ट बात करने की कोशिश कर रहा है, कुछ बता रहा है वहां पे, और हमेशा वो ट्राई करेगा आपको आपसे बात करने की। बट कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि आप उसकी मतलब उस लेंथ पे आ नहीं पा रहे हो। आप मार्केट सबसे बात करना चाहता है, आप जितने भी बंदे हो ना आप सबसे बात करना चाहता है, बट आप उसको मौका नहीं दे रहे हो।
आप उसे इग्नोर कर रहे हो। इग्नोर क्यों कर रहे हो? एक रीजन की वजह से, और वो है मनी, प्रॉफिट। बस उसके पीछे लगे हो, या तो आपको पैसे निकालने हैं या फिर आपको अपने लॉसेस कवर करना है। और पेशेंस बहुत कम है लोगों के अंदर। उनको बस आना है, पैसे निकालने हैं, चले जाना है। वो ये नहीं देखते कि यार मैंने एक महीने में कितना बनाना है या मुझे एक साल में कितना बनाना है। उन्होंने बस एक दिन का, हाँ एक दिन में 2,000 बन गए, ठीक है, अब वो खुश हो जाएगा, कल भी निकाल लेंगे। लेकिन कल वो 6,000 देके जाते हैं, फिर वापस 2,000 बनाएंगे, फिर 8,000 देंगे, फिर वापस 4-5 हज़ार रुपये बनाएंगे, फिर वापस 10-12 हज़ार रुपये वापस से दे देंगे। ऐसे करते करते कैपिटल वाइप आउट होता रहेगा, वापस ऐड करते रहेंगे। एंड मार्केट की सबसे बड़ी कमी जो मुझे लगती है वो ये है कि एक बार अगर आपने इसमें कदम, मतलब एक बार आ गए ना ट्रेडिंग के अंदर, इसे छोड़ना मुश्किल है। कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है छोड़ना। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, छोड़ सकते हैं, काफ़ी लोग छोड़े हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों है? क्योंकि मान लो किसी बंदे ने 1 लाख का लॉस कर दिया ट्रेडिंग में काम करते करते। इनिशियली उन्होंने रैंडम तरीके से काम करना शुरू करा, रैंडमली काम करते गए, लॉसेस करते गए, प्रॉफिट हुआ तो ज़्यादा और कॉन्फिडेंट हो गए कि हाँ अब तो मार्केट अपने इशारों पे नाचेगा, अब तो अपन अपने हिसाब से काम कर लेंगे, लॉसेस को होल्ड कर लेते हैं, कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें वो फेस करते हैं इनिशियल डेज के अंदर, और वो करते रहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं उनका मतलब माइंडसेट होता है ओनली प्रॉफिट करने का या फिर अपने लॉसेस रिकवर करने का। देन वो रिकवरी के पीछे भागते हैं, और जितना वो रिकवरी के पीछे भागेंगे उतने उनके लॉसेस बढ़ते रहेंगे। तो मैं आज आपके साथ एक प्रॉपर सिस्टम, एक सिस्टम शेयर करने वाला हूँ। आपने बस उनके हिसाब से अपनी कुछ चीज़ें आपको खुद को क्रिएट करनी पड़ेगी, बनाना पड़ेगा। मैं बस आपको बताऊंगा, एक पैटर्न बताऊंगा, उस पैटर्न को अपने हिसाब से आपको यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो गाइस सिंपल सा है। सबसे पहले मैं आपके साथ रोड मैप शेयर करना चाहूंगा, ए रोड मैप ऑफ बिकम ए जीरो टू हीरो ट्रेडर। अब देखो यहाँ पे जीरो हीरो ट्रेड की बात नहीं कर रहे हैं जो अपन एक्सपायरी पे करते हैं, वो नहीं है। यहाँ पे कैसे अपन जीरो से हीरो बन सकते हैं, यानी कि एक रोड मैप शेयर करूंगा मैं। सबसे पहला काम, काफी लोग ये काम कर चुके हैं लेकिन फिर भी मैं एक बार ऐसे ही एज अ रूटीन मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले अपन को ऐसे डीमेट अकाउंट में अपना ब्रोकर, ऐसे ब्रोकर के साथ अपन को अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना है जिसका ब्रोकरेज सबसे कम हो या फिर ना के बराबर हो, ठीक है। उससे क्या होगा कि इनिशियल डेज के अंदर जब आप ट्रेडिंग सीख रहे होते हो ना, तो देखो चाहे आप 1 लाख रुपए लेके आओ इनिशियली, चाहे 10 लाख लेके आओ, चाहे 10,000 रुपए लेके आओ, वो मार्केट लेके जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है। आप धीरे धीरे उन चीजों को गेन करते हो, राइट। एंड गाइस बादाम खाने से अक्ल नहीं आती है, ठोकरे खाने से अक्ल आती है। तो ठोकर जब तक खाओगे नहीं, अक्ल आएगी भी नहीं, ठीक है। सबसे पहले आपने ट्राई करना है, जो जिन्होंने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं कराया, फिर जो कर चुके हैं ना उनको भी बोल रहा हूँ, जो न्यू कमर्स है, जो सीख रहे हैं, लर्नर्स की बात कर रहा हूँ, एज पॉसिबल एज वो ऐसा डीमेट अकाउंट, ऐसा ब्रोकर देखें जिनमें ब्रोकरेज कम लगे। दूसरा, सबसे पहला काम जो आपने करना है ट्रेडिंग के अंदर वो ये है कि सबसे पहले आपको अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, राइट। फर्स्ट बिलीव योरसेल्फ। जब तक खुद के ऊपर आप बिलीव नहीं करोगे ना, जब तक आपको फील नहीं आएगा ना कि यार ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, आपका सेल्फ बिलीव होना बहुत जरूरी है। अगर सेल्फ बिलीव नहीं है तो फिर आप किसी भी फील्ड में काम नहीं कर पाओगे। मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, किसी भी फील्ड में काम नहीं कर पाओगे, ओके। उसके बाद में छोटे से पैटर्न्स मैंने यहाँ पे शेयर करे हैं। सबसे पहले आपको कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के बारे में समझना है, उनके बिहेवियर को समझना है। ये मैटर नहीं करता कि उनका नाम क्या है, नाम, क्योंकि आपको वहाँ पे किसी को बताना नहीं है कि यहाँ पे हैमर बना है, शूटिंग स्टार बना है, मोरूबुजू बना है, या फिर इनसाइड बार कैंडल बना है, इंगल्फिंग कैंडल बना है। आपको किसी को बोल के बताना नहीं है, आपको बस उसकी फील लेनी है, समझना है कि यार यहाँ पे ये पैटर्न बना है पर्टिकुलर। मान लो ये कि यहाँ पे डोजी बन गया, मार्केट यहाँ पे अपर साइड में मूव कर रहा है, ऊपर साइड में मूव करते करते यहाँ पे एक डोजी बन गया। अब आपको जब भी ऐसी कोई डोजी बनती है ना, आपका फोकस ये होना चाहिए कि हाँ अब ये फॉर्मेशन दिखा दिया, अब यहाँ पे क्या हो सकता है। इसका इमोशन आपको पता होना चाहिए, इसका बिहेवियर आपको पता होना चाहिए। नाम भले ही आपको याद हो या ना हो, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको बस कैंडल्स की इमोशन समझना है। और सबसे पहला काम होता है, अगर आपको एज अ ट्रेडर स्टैब्लिश होना है, वो भी इंट्राडे, तो आपको कैंडल्स के बिहेवियर के ऊपर काम करना पड़ेगा। कैंडल्स, क्योंकि कैंडल स्टिक ही आपको बताएगी, कैंडल स्टिक से तो बातें करती है ना। मार्केट में जो चार्ट बनता है मैक्सिमम 80% वेटेज तो कैंडल्स का ही है, कैंडल्स देख के अपन ऑब्जर्व करते हैं। तो कैंडल्स के बिहेवियर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कैंडल्स के बिहेवियर के ऊपर काम करना शुरू करो। सेकंड, उसके बाद में लेवल्स निकालना सीखो, लेवल्स के ऊपर काम करो कि हाँ मार्केट में कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ करना सीखो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइंस, ये सारी चीजें आपने वहाँ पे ड्रॉ करनी सीखनी है, समझनी है। क्या सपोर्ट किस तरीके से ड्रॉ होता है, रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ होता है, ट्रेड लाइंस अपन किस तरीके से मार्क आउट करते हैं, उनके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद अपने चार्ट पैटर्न्स आते हैं, राइट, जैसे डबल टॉप हो गया, अपना हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, ट्रायंगल्स हो गए, असेंडिंग डिसेंडिंग सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स हो गए, कंटिन्यूएशन, तीन तरह के पैटर्न्स होते हैं। एक होता है अपना रिवर्सल पैटर्न, एक कंटिन्यूएशन होता है और एक न्यूट्रल होता है।
तो रिवर्सल वाले में रिवर्सल इंडिकेशन मिलता है कि हाँ मार्केट अगर अप ट्रेंड के अंदर है तो डाउन साइड का मतलब डाउन साइड कब हो सकता है, कंटिन्यूएशन के अंदर मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है, पैटर्न बनाया, वापस अप ट्रेंड में जाएगा, तो वहां पे आपको एक हिंट मिल जाता है कि हाँ मार्केट यहाँ से अपर साइड में मूव करना चाहता है या फिर अपर साइड में जा सकता है, तो वहां पे आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ वहां पे अपना ट्रेड पंच कर सकते हैं। तो लर्न अबाउट चार्ट पैटर्न्स। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं मानता हूं और जिसपे मैं काम करता हूं सबसे ज्यादा, वो है ऑब्जर्व द प्राइस एक्शन। यानी जो प्राइस मूव करती है ना, जैसे मान लो कोई भी प्राइस है, अगर मान लो वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना रही है या फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना रही है, तो आप इतना तो समझ ही रहे हो ना, तो यहाँ पे जो प्राइस है उस प्राइस की डिमांड ज्यादा है। अगर यहाँ पे मार्केट आके अगर यहाँ से गिर रहा है ना, कहीं न कहीं इस प्राइस पे काफी लोग बैठे हैं जो इस प्राइस पे आते अपनी पोजीशंस निकाल रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे बाई करा, इस प्राइस पे आते वापस से निकाल रहे हैं, वापस ऊपर गया, यहाँ पे वापस आया, यहाँ से रिजेक्शन आता है, इट मीन्स कहीं न कहीं मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन के मूड में है, या फिर मार्केट यहाँ पे डाउन साइड का सेगमेंट दिखा सकता है, राइट। तो प्राइस के बिहेवियर्स को आपको ऑब्जर्व करना है। और जब भी अगर मान लो आपके कुछ लॉसेस हो चुके हैं, कुछ बंदों के लॉसेस हैं, कुछ बंदे अभी लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो सबसे पहले हो सके ना तो आपको पेपर ट्रेड से ही शुरू करना है एज पॉसिबल एज। अगर कुछ बंदे अभी लॉसेस में, तो मैं उनको यही सजेशन देना चाहूंगा कि आप है ना पहले एक प्रॉपर मतलब इन चीज़ों पे काम करिए, यानी कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे, अपनी कुछ स्ट्रैटेजीज के ऊपर, जिस भी आप स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। वो जो आप वहाँ पे सिस्टम लेके बैठे हैं ना, उस सिस्टम पे एज पॉसिबल एज आपने पहले उसमें पेपर ट्रेड करके देखना है कि क्या जिस जो स्ट्रैटेजी मैं यूज़ कर रहा हूँ क्या वो रियल में मेरे काम आ रही है कि नहीं आ रही है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, वो जब भी पेपर ट्रेड करते हैं ना, उनका एक ही मोटो होता है, सर पेपर ट्रेड में 2,000 बना लिए, सर पेपर ट्रेड में 10,000 बना लिए, सर पेपर ट्रेड में मैंने कल सर 1 करोड़ रुपए कमाए। आपको मनी वाइज नहीं देखना है, आपको वहाँ पे ये देखना है कि मैंने अगर पेपर ट्रेड पे कर रहा हूँ, क्योंकि पेपर ट्रेड से देखो आपको प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है, उसका जो आउटकम आएगा वो अपने हाथ में नहीं आने वाला है। तो पेपर ट्रेड को अपन यूज किस तरीके से करेंगे, पेपर ट्रेड को यूज करना है आपको एज अ बैक टेस्टिंग, या फिर आप ये देख सकते हो आपने सीखा कि हाँ एक आप सपोज करो आप प्रैक्टिस कर रहे हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, या ट्रेड लाइन ड्रॉ करना आप सीख रहे हो, कैंडलस्टिक बिहेवियर आपको समझ में आ गया, तो आप क्या करोगे, अब लाइव मार्केट के अंदर आप पेपर ट्रेड लेके बैठोगे, आपको दिखा क्या मार्केट यहाँ पे डबल टॉप बना रहा है, मार्केट एम पैटर्न का फॉर्मेशन दिखा रहा है, टॉप के ऊपर बना रहा है, प्लस कहीं न कहीं है ना यहाँ पे मार्केट में बार बार रिजेक्शंस आ रहे हैं और कहीं न कहीं मार्केट पे डाउन साइड में जाने में इंटरेस्टेड है, तो एक नेगेटिव फॉर्मेशन वहाँ पे दिखा रहा है मार्केट। तो अगर वो नेगेटिव फॉर्मेशन अगर आपको मार्केट में दिखती है ना, तो आप वहाँ पे पेपर ट्रेड करिए कि हाँ यहाँ पे एक सिम्टम बना, डबल टॉप बना, उसका लो ब्रेक हुआ, या जो भी आप वहाँ पे एक सीक्वेंस यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे आप वहाँ पे पेपर ट्रेड करोगे, देखोगे हाँ कि मेरा ये जो मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड एक पंच करा है उसकी वैल्यू कितनी निकल रही है, क्या ये मेरा जो सेटअप था या जिस जहाँ पे मैंने प्लान करा वो सही था कि गलत था, वो आपने देखना है यहाँ पे, राइट। इसके ऊपर आपने ध्यान देना है। उसके बाद में अगर अपन देखें यहाँ पे, राइट, तो पेपर ट्रेडिंग आपने पहले करनी है अगर आप लॉसेस में है तो ध्यान रखिए इस चीज का, ठीक है। सेकंड, फाइंड मार्केट ट्रेंड्स। एक बात तो आपने हमेशा सुनी होगी, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड हमेशा मार्केट हमेशा ट्रेंड्स को फॉलो करता है। अगर मार्केट अपर ट्रेंड के अंदर है तो मार्केट ऑलवेज वहां पे अपर ट्रेंड को रेस्पेक्ट देगा, डाउन ट्रेंड के अंदर तो डाउन ट्रेंड को यहाँ पे रेस्पेक्ट देगा। मार्केट का नेचर होता है वो ट्रेंड को फॉलो करेगा ही करेगा। पिछले कुछ दिनों से मार्केट बुलिश रन दिखा रहा है, राइट, बुलिश सेंटीमेंट दिखा रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको वहाँ पे हायर हाइस क्रिएट होते हुए दिखेंगे, मार्केट यहाँ पे कहीं की बुल रन में चल रहा है अभी भी, समझिए गाइस। तो अपन को ऑलवेज मार्केट के ट्रेंड के ऊपर थोड़ा सा काम करना है। तो ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ सारी टेक्निकल टर्म्स की बात है, यानी टेक्निकली अपन को किन किन चीजों पर ध्यान देना है, ठीक है। आगे चले अपन यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे फिक्स एंट्री, यानी जो भी आप करते हो ना गाइस प्लान, जैसे मान लो ये सारी चीजों पे आपने काम करा, धीरे धीरे आपने देखा, इतने से आपने शुरुआत करी, देन आपको अपनी एंट्री के ऊपर थोड़ा सा काम करना है कि मैं अपनी एंट्री कहाँ, यानी आपको अपने फिक्स टारगेट, स्टॉप लॉस एंड एंट्री के ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे एज पर एग्जांपल, सबसे पहले आप जब शुरू करते हो ऑलवेज जाओ आप 1:1 के साथ, कभी भी आपने 1:3 या 1:4 के बारे में नहीं सोचना है, ऑलवेज गो विथ 1:1। आपने कोई ट्रेड, आपका सेटअप बना, आपने प्लान करा, 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया, तो 10 रुपए के बारे में ही सोचना है, भले ही वो मार्केट आपको वहां पे 100 रुपए क्यों ना दे या 100 पॉइंट्स क्यों ना वहां पे कैप्चर कर पाए आप, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको अपने एक रूटीन सेट करनी पड़ेगी, अपने आपको उस एक मतलब डिसिप्लिन एक बिल्ड करना पड़ेगा। हाँ, धीरे धीरे अपने आपको ग्रोथ करवानी है। 1:1 का टारगेट रखना है कुछ दिन, अगर वो आप अचीव कर रहे हो प्रॉपर वे में, आपके एसेट्स थोड़े कम जा रहे हैं, देन आप 1:2 के साइड में जा सकते हैं। देन धीरे धीरे आपको अपने रेशियोज वहां पे बढ़ाने हैं। ऐसा नहीं कि आप इनिशियली 1:2 लेके चलो या 3, पहले आपको कंफर्टेबल होना है। क्योंकि ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती है कि इमोशनल होते हैं, थोड़े से सारे ह्यूमंस इमोशंस होते हैं, तो इमोशंस होने की वजह से आप क्या करते हो 1:2 के अंदर कभी कभी आप वहाँ पे अपने मतलब प्रॉफिट ले नहीं पाते हो।
एंड वो वहाँ से रिवर्स हो जाता है, एसएल चला जाता है। अगली बार आप फिर उसमें नेचुरल तरीके से काम करते हो, बस कूदने का ध्यान रखते हो, उसके अलावा कुछ नहीं करते हो। तो ऑलवेज गो विथ 1:1, देन उसके ऊपर प्रॉपर ग्रिप बनने के बाद में देन आपने वहाँ पे थोड़ा बहुत वहाँ पे अपना वो लेंथ बढ़ाना है, रेशो बढ़ाना है, 1:2, 1:3, 1:4 तक आप जा सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट के ऊपर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। एक फिक्स करिए, जैसे आपने देखा होगा मेरी स्ट्रीम के अंदर, अपन अगर एंट्री करते हैं तो अपन वहाँ पे वेट करते हैं अपने या तो एसएल का वेट करता है, फिर टारगेट का वेट करता है, बीच में नहीं निकलना है। जैसे आप घुसे, आपने एंट्री डिफाइन करी, आपने घुसना है, फिर वहाँ पे दो चीजें होगी, या तो आप टारगेट लोगे या फिर एसएल दोगे। यानी आप जब एक कोई ट्रेड प्लान कर रहे होते हो ना, तो वहां पे अपनी अप्रोच होती है मैक्स टू मैक्स की, यार अपने एक वॉर में जा रहे हैं जहां पे वापस मतलब भाग के आने वाला सीन नहीं है। अगर पहले के टाइम में जैसे वॉर्स होते थे, मल्टीपल वॉर्स होते थे, बहुत सारे वॉर्स होते थे, खतरनाक वॉर्स होते थे, वहां पे वॉर को बीच में छोड़ के भाग के आने वालों को क्या बोलते थे? क्या उनकी कोई रेस्पेक्ट होती थी? क्या वो कभी अपने लाइफ के अंदर कुछ कर पाते थे? वो कायर बोलते थे, राइट? डरपोक बोलते थे, क्या डरपोक है तू? तो अपन को डरपोक नहीं बनना है, अपन को कायर नहीं बनना है। अगर अपन ने ट्रेड प्लान करा है तो अपन वहां पे या तो टारगेट लेंगे या फिर स्टॉप लॉस लेंगे, या तो मार के आएंगे फिर मर के आएंगे। तो बीच में निकलने का सवाल ही नहीं है, राइट? इसी के ऊपर आपने फोकस करना है। आप अपने सेटअप पे, ये सबसे लास्ट में आता है। काफी लोग बोलते हैं सर हमें एंट्री एग्जिट बता दो, आप वो सिखा दो सर, एंट्री एग्जिट कैसे करते हैं। अरे वो चीजें लास्ट में आती है, वो 12th क्लास का सिलेबस है और आप अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में चल रहे हो। तो क्या फर्स्ट स्टैंडर्ड वालों बच्चों को 12th क्लास का सिलेबस समझ में आएगा? क्या वो कर पाएंगे? सब उनको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा ना। पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड क्लियर करेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करते करते 12th तक आएंगे, देन वो 12th की बातें फिर उनको समझ में आएगी। वो मैच्योरिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो स्लो स्टडी जाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी, राइट? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं समझता हूं मार्केट के अंदर, वो ये वाला है, लर्न अबाउट साइकोलॉजी एंड माइंडसेट। अगर आपने इसके ऊपर काम नहीं कराना तो ये सारा सीखा हुआ आपका बेकार है, कोई मतलब नहीं है इसके ऊपर काम करने का। आप भले ही उसमें कितने ही एफर्ट्स लगा लो, कितना ही सीख लो, लेकिन जब तक आपका माइंडसेट प्रॉपर नहीं है ना, भले ही 100% एक्यूरेसी वाले सेटअप ले आओ, चाहे 1000 टाइम्स एक्यूरेसी वाला आप सेटअप ले आओ, आपकी लगनी है, कोई नहीं बचा सकता आपको, कोई भी नहीं बचा सकता अगर आपने माइंडसेट के ऊपर काम नहीं करा तो माइंडसेट के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। सेकंड, अब ये, और गाइस एक बात ध्यान रखना, मार्केट के अंदर 80% वेटेज इसी इसी चीज का है। यह जो आप देख रहे हो ना, साइकोलॉजी एंड माइंडसेट, इसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अब काफी लोगों को ऐसे बहुत सारे टर्म्स आ रहे होंगे ना कि सर हम 5 दिन तो अच्छा खासा काम करते हैं, छठे दिन हमारा मार्केट सब कुछ ले जाता है। सर वापस से हम 5 दिन अच्छे से काम करते हैं, 7वें दिन सर सब कुछ चला जाता है हमारा। हम सर प्रॉफिट तो कर रहे हैं, हम मार्केट को समझ भी पा रहे हैं कि मार्केट क्या डायरेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा है, फिर मार्केट यहाँ पे क्या करने की सोच रहा है, हमें उसका नेचर समझ में आता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि सर हम 4-5 दिन तो अच्छे से काम करते हैं, लेकिन 5वें और छठे दिन हमारे अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन आता है कि हम लॉस कर देते हैं। 4-5 दिन बढ़िया चलते हैं, 7वें दिन सब कुछ ले जाता है, फिर वापस हम काम करना शुरू करते हैं अपने माइंडसेट को प्रॉपर बिल्डअप करके। और ये होता क्यों है? ये होता है साइकोलॉजी और माइंडसेट की वजह से, क्योंकि अभी तक आपको ये नहीं पता ना कि आप क्या गलतियां कर रहे हो, आप जिस ट्रैक पे चल रहे हो क्या वो ट्रैक सही है, और भी बहुत सारी बातें। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो आप कर रहे हो किस माइंडसेट के साथ कर रहे हो, क्या सोच के कर रहे हो, आपके गोल्स क्या है, आपका पैटर्न क्या रहेगा, राइट? एंड बहुत सारी चीजें होती है, आपकी मिस्टेक्स आपको डिफाइन करनी पड़ती है, राइट? आप जिस फॉर्मेशन में काम कर रहे हो क्या वो तरीका सही है, आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है कि नहीं है, राइट? आप मार्केट को किस तरीके से देख रहे हो, आपका नजरिया क्या है मार्केट को देखने का? क्या बस आप उसे उस नजर से देख रहे हो कि बस पैसे निकालना है, या फिर हाँ भाई इंटरेस्ट है, काम करना है, मजा आ रहा है, इसलिए काम करना चाहते हैं, पैसा अपने आप आ जाएगा। तो माइंडसेट के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट माइंडसेट एंड साइकोलॉजी। अगर आपको ये चीजें थोड़ी भी आती है ना, ये जो टेक्निकल टर्म्स वाली चीजें हैं गाइस, यहां से लेके यहां तक का वेटेज बताओ आपको, ओनली 20% वेटेज है, और इस अकेले का वेटेज यहाँ पे 80% है ट्रेडिंग के अंदर, ध्यान रखना इस चीज का। तो अगर आपके पास कोई भी स्किल्स 20% है ना, भले 20% स्किल्स को आप कितना ही शार्प कर लो, उससे आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले जब तक कि आप 80% के ऊपर काम ना करो। तो कम से कम आपके पास अगर स्किल 60-70% स्किल्स अगर आपकी डेवलप है तो आप सर्वाइव कर पाओगे। 100% तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 60-70% आपको डेवलप करना पड़ेगा, आपको इसके ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। मैक्सिमम लोग यूट्यूब एंड ऑल सब जगह यही देखते कि यार कोई स्ट्रैटेजी मिल जाए। भाई स्ट्रैटेजी से पैसे बन रहे होते ना, तो जिन्होंने इंडिकेटर्स बनाए हैं सिग्नल वाले, राइट? काफी लोग सिग्नल्स वाले इंडिकेटर यूज करते हैं ना, बाइंग और सेलिंग वाला,
क्या यहाँ पे दिखा दिया बाय करना, बाय कर लो, इंडिकेटर्स यूज कर रहा है। तो यार वो इंडिया के टॉपेस्ट रिचर्स या फिर वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन में क्यों नहीं है जिन्होंने इंडिकेटर्स बनाए? कभी सोचा इस चीज के बारे में? क्योंकि टेक्निकल टर्म्स इतने काम नहीं आते हैं, उनका इतना वेटेज नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? माइंडसेट, साइकोलॉजी। इस पे काम नहीं करा तो ये सारी चीजें बेकार है। आप इसमें भले 5 साल गुजार दो, 5 साल तक इसके ऊपर एफर्ट लगा दो, जब तक आप इसके ऊपर काम नहीं करेंगे आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जितना आपने कमाया है ऐसा भी हो सकता है कि घर भी जा सकता है, घर चला जाएगा अगर आपने प्रॉपर अगर बैलेंस नहीं करा तो। क्योंकि टेक्निकल्स को भी आपको साथ में लेके चलना है, ये भी रिक्वायर्ड है, तो माइंडसेट के ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। अभी 90% लोग, काफी लोग बोलते हैं सर 90% लोग लॉसेस के अंदर है, या 90% लोग मार्केट में लॉसेस करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनका फोकस किसके ऊपर है? ओनली टेक्निकल्स के ऊपर है। हाँ सर कोई स्ट्रैटेजी बता दो, सर ये हो रहा है वो हो रहा है, डायरेक्शन आप डिफाइन कर रहे हो, डायरेक्शन से कुछ नहीं होना है। आपको समझना पड़ेगा कि आपका पैटर्न क्या है, आप किस तरीके से काम कर रहे हो, क्या फॉर्मेशन है, क्या चीज़ आप करने में कंफर्टेबल हो। आप हो सकता है कि आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो बट स्कैल्पिंग आप कर नहीं रहे हो, आप होल्ड वाली चीज में भी हो सकता है आपका नेचर स्कैल्पिंग वाला हो, लेकिन आप ट्रेड जो पंच कर रहे हो होल्ड वाले कर रहे हो या पोजीशन वाले कर रहे हो सकता है कि आप होल्ड वाला आपका नेचर हो लेकिन आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको सही वहाँ पे ट्रैक नहीं मिल रहा है, सही आप प्रॉपरली वहाँ पे काम नहीं कर पा रहे हो, कुछ वहाँ पे एरर्स आ रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं, आप बस उसी सर्कल में घूम रहे हो। प्रॉफिट करा लॉस, प्रॉफिट करा लॉस, उसी एक राउंड में घूम रहे हो। अगर आपको डेस्टिनेशन तक जाना है तो आपको वहां पे अपने आप को थोड़ा पुश करना पड़ेगा, अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो गाइस फोकस करना है माइंडसेट एंड साइकोलॉजी के ऊपर, फोकस करना है आपको थोड़ा सा, इसके ऊपर भी ध्यान देना है। जितना आप इस पे ध्यान देते हो ना कैंडल्स या टेक्निकल्स के ऊपर, उससे थोड़ा ज्यादा माइंडसेट के ऊपर काम करना शुरू करो। बिना माइंडसेट डेवलप करे या फिर बिना अपने ऊपर काम करे आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंड गाइस लास्ट, फाइंड योर, यानी इसका रोड मैप के अंदर लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फाइंड योर मेंटोर। बिना मेंटोर के गाइस आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको मेंटोर ढूंढना पड़ेगा जो आपको प्रॉपर गाइड कर सके, आपको बता सके, उनको आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। हो सकता है कि कई बार लाइफ के अंदर ऐसे फेसेस आते हैं जहाँ पे आप फंस जाते हो, आपको समझ नहीं आता कि यार मुझे करना क्या है, जाना कहाँ पे। वहाँ पे मेंटोर्स या फिर आपके जो गुरु होते हैं वही आपको वहाँ पे सही रास्ता दिखाते हैं कि यार नहीं ये ट्रैक गलत है, आप ये काम करो, मे भी आपको सोल्यूशंस प्रोवाइड करें। तो ये एक प्रॉपर रोड मैप है जीरो टू हीरो का, और ये चीजें आपने फॉलो करनी है। अपन ने इसके ऊपर बहुत डीप डिस्कशंस करें, राइट। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं एंड सब इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस के बारे में अपन जानेंगे, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है एंड वेबसाइट्स है जहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं इजीली मार्केट की कुछ मोमेंटम्स को, न्यूज़ को एंड ऑल, ठीक है। तो गाइस ट्रेडिंग व्यू को तो सब जानते ही हैं कि ट्रेडिंग व्यू क्या है, सबके दिलों की धड़कन ट्रेडिंग व्यू, राइट। तो ट्रेडिंग व्यू है फॉर एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस, तो इसके ऊपर आप चार्ट को एनालिसिस कर सकते हैं। एनएसी की वेबसाइट है जहाँ पे आप ऑप्शन डाटा देख सकते हैं। काफ़ी लोग ऑप्शन चेन के रिगार्डिंग भी काम करते हैं, ऑप्शन चेन्स के ऊपर भी काम करते हैं, तो वहाँ से आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं ऑप्शन चेन्स को। ऑप्शन चेन को देखने का एक दूसरा तरीका आप देख सकते हो सेंसिबल भी है, जहाँ पे ऑप्शन चेन को लिटरली काफ़ी मतलब एक बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करा गया है। और जो एनएससी की वेबसाइट है ना यार, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। वहाँ पे क्या डाटा आपको ऐसे थोड़ा समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा यार क्या क्या बवासीर है यार, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन सेंसिबल लिटरली बहुत अच्छी वेबसाइट है या फिर ऐप है जहाँ पे आप ऑप्शन चेन को बहुत ही डीपली समझ पाओगे। तो सेंसिबल बेस्ट है आई थिंक। अगर आप ऑप्शन चेन पे काम करना चाहते हो तो सेंसिबल आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ग्लोबल मार्केट के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड ऑल आपको जानना है तो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे investing.com, ठीक है। investing.com है, इसमें आप इन्वेस्ट मतलब जो भी ग्लोबली जो इम्पैक्ट आ रहा है या फिर ग्लोबल मार्केट्स के बारे में जान सकते हैं। मनी कंट्रोल गाइस, इसके ऊपर आपको स्टॉक मार्केट की कोई जो न्यूज़ होती है, कौन से स्टॉक का रिजल्ट आने वाला है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, स्टॉक्स के रिगार्डिंग जितनी भी न्यूज़ होती है वो सारी आपको मनी कंट्रोल के ऊपर मिल जाएगी। बाकी अगर आपको एज अ वीडियो या फिर कोई एंकरिंग या फिर आपको जैसे अपन देखते हैं ना जी न्यूज़ एंड ऑल, जो मार्केट न्यूज़ वगैरह देते हैं, लाइव न्यूज़ अगर आपने देखनी है तो आप CNBC देख सकते हैं, और जी न्यूज़ भी आप वहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन उनके कॉल टिप्स के ऊपर नहीं जाना है आपको। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं कि आप जी बिजनेस देख के बैठे हो, हाँ सबने बोला पुट ले लो आप पुट खरीद लो, भाई लंका लग जाएगी। हो सकता है कि हो हमारे राजस्थान में बोलते हैं ढाणियाँ उड़ जाएगी, यानी कि घर बिक जाएंगे, ठीक है, जमीनें बिक जाएगी। उनके भरोसे काम मत करना, ठीक है। तो ये नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको बस एक न्यूज़ बेस पे कि हाँ चलो कोई लाइव आ रहा है, क्या न्यूज़ है, बाकी वो मैक्सिमम टाइम भाई वहाँ पे बकचोदियाँ करते हैं, उनको कुछ आता ही नहीं है। मुझे कभी कभी लगता है कि उनको कुछ आता ही नहीं है, वो बस बैठे टाइम पास कर रहा है और अपने सबका काट रहा है। तो उनसे कटवाना नहीं है, बस उनको ऑब्जर्व करना है।
ठीक है। तो जी न्यूज़, सीएनबीसी, इनके कॉल टिप्स के ऊपर नहीं जाना है। बस आपको ये ट्रैक करना कि जैसे मान लो कोई न्यूज़ होती है, मान लो कहीं कुछ हमला हो गया, कहीं कुछ कांड हो गया, तो उसके बारे में आप न्यूज़ के बेसिस पे वहाँ पे जा सकते हो। कॉल टिप्स नहीं लेनी है, लेकिन चाहे वो कुछ भी बाय करने के लिए बोले, कभी मत करना, उनके भरोसे कुछ मत करना। जो भी करना है आपको खुद से ही करना है। ठीक है। तो गाइज ये कुछ एप्लीकेशंस है, इन एप्लीकेशंस को आप साथ में ट्रैक कर सकते हैं। बाकी आपका ब्रोकर तो है ही, जहां से आप ट्रेड करते हो, ट्रेडिंग एंड ऑल पंच करते हो, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब गाइस अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे कंपोनेंट्स की, ठीक है, जो मैं यूज़ करता हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से भी निकाल सकते हो। जैसे गाइस बैंक निफ्टी के अंदर गाइस 12 बैंक्स है, राइट। एंड निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक्स है। तो अपन को 50 और बैंक निफ्टी के अंदर गाइस हमेशा ध्यान रखना, सिंगल इंडेक्स देख के आप कभी भी मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। आप देखते हो मेरी स्ट्रीम के अंदर मैं ऑलवेज एक कंपोनेंट्स का चार्ट अलग से बना के रखता हूँ, जहाँ पे अपन कंपोनेंट्स को भी ट्रैक करते हैं कि हाँ यार एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है, आईसीआईसीआई बैंक क्या कर रहा है, एसबीआई बैंक क्या कर रहा है, रिलायंस क्या कर रहा है, वो टाटा टीसीएस क्या कर रहा है, इन्फोसिस क्या कर रहा है, ऑल और अपन उनको ट्रैक करते हैं, ताकि अपन थोड़ा सा ऑब्जर्व कर पाए, वहाँ पे देख पाए कि हाँ मार्केट का ऑल और मोमेंटम वहाँ पे क्या शो कर रहा है, मार्केट का मूड क्या है, उसके बेसिस पे अपन वहाँ पे काम करते हैं, राइट। तो ये कुछ कंपोनेंट्स है। जैसे बैंक निफ्टी के अंदर गाइस एचडीएफसी का वेटेज, और मैंने देखो वेटेज भी लिख रखा है, 27% वेटेज है, राइट। तो यहाँ पे देखो एचडीएफसी बैंक का 20 सबसे ज्यादा वेटेज है, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक का। तो अपन इन तीनों को ट्रैक करते हैं, एचडीएफसी को करते हैं, आईसीआईसीआई को करते हैं और एसबीआई को करते हैं। और निफ्टी का अपन ओनली एक मैक्सिमम ट्रैक करते हैं, और वो है अपने मोटा भाई को नहीं छोड़ते अपन, मोटा भाई को लेके चलते हैं, क्योंकि अपन निफ्टी में ज्यादा फोकस करते हैं और निफ्टी के अंदर ये सारे बैंक्स भी हैं। तो जो अपन ये तीनों साथ में लेके चलते हैं, ये तीन और चार, अब इन तीनों से अपन बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करते हैं, एंड रिलायंस, और इन रिलायंस के साथ साथ इन तीनों को अगर अपन ऐड करें तो फिर अपन को निफ्टी की एनालिसिस मिल जाती है, थोड़ा सा अपन को व्यू मिल जाता है। बाकी टीसीएस और इन्फोसिस भी इंपॉर्टेंट है, उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। आपको पूरे 50 स्टॉक्स नहीं देखने। अगर आप 50 स्टॉक्स को एक साथ अगर आप रीड करने की कोशिश करेंगे या फिर ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और मार्केट में सबसे ज़्यादा लॉसेस इसलिए नहीं होते कि आपको कुछ आता नहीं है या आपको कुछ समझ नहीं आता है। मार्केट में लॉसेस आपके इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि आप मल्टीपल चीज़ें एक्सप्लोर करके बैठे हो। यूट्यूब पे कुछ भी दिखा, नई स्ट्रैटेजी दिखी, उसके ऊपर कूद पड़े, जो मिला सब ले रहे हो। और वो आपके माइंड के अंदर ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ना, कि आप वहां पे जब आपको ट्रेड लेना होता है ना, रियलिटी के अंदर, मार्केट के अंदर, लाइव मार्केट के अंदर, उस टाइम आप वहां पे ट्रेड नहीं ले पाते हो, क्योंकि कंफ्यूज करता है वो चार्ट आपको, कि नहीं यार ये स्ट्रैटेजी बोल रही है यहाँ पे बाई करो, ये स्ट्रैटेजी बोल रही है कुछ मत लो, तीसरी स्ट्रैटेजी बोल रही है कि डाउन साइड जाएगा। किसका बिलीव करोगे आप? तो मैं हमेशा बोलता हूँ guys, जितनी कम चीजें आपको पता रहेगी ना, उतना बेटर आपका एग्जीक्यूशन होगा, उतना बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि वहां पे आपके अंदर कंफ्यूजन रहेगा, आपका क्लियर रहेगा कि हाँ मुझे, जैसे अर्जुन का होता है ना, अर्जुन का जो जो फोकस था वो ओनली मछली के आग पे था। तो अगर आपका फोकस अगर किसी एक इंडिविजुअल चीज पे रहेगा तो आपको वो चीज इजीली वहां पे आप एग्जीक्यूशन कर पाओगे। अगर आपका फोकस डाइवर्टेड रहेगा या फिर आप डिस्ट्रैक्ट होंगे तो फिर वहां पे वो चीज काम नहीं करेगी। तो जितना कम आपको पता है, मैं मानता हूँ उतना बेटर है। और जितना आप मार्केट को एक्सप्लोर करने जाओगे ना, नई नई चीजें आप अडॉप्ट करोगे, सीखोगे टेक्निकल्स के अंदर, उतना आपके अंदर कंफ्यूजन बढ़ेगा। अगर आपको एक्सप्लोर करना है, देन गो फॉर साइकोलॉजिकल टर्म्स एंड माइंडसेट। उसमें आप जितना एक्सप्लोर करोगे उतना आप इंप्रूव करोगे। टेक्निकल्स के अंदर जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतना आपका वहां पे माइंड डाइवर्ट होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और आप प्रॉपर वे में अपना एग्जीक्यूशन वहां पे नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो लोंडो में क्या बोल रहा हूँ? तो एज पॉसिबल एज जितना हो सके उतना कम अपन को ऑब्जर्व करना है, उतनी कम चीजें अपन को साथ में लेके चलनी है। तो जैसे मैंने जो रेड रेड कर रखे वो इंपॉर्टेंट है एचडीएफसी अपने बैंक निफ्टी के अंदर। तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एसबीआई, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, बस इन्हीं को ट्रैक करना है, बाकी नहीं करना है। बाकी मैंने ऐसे आपके नॉलेज के लिए बनाया है, क्योंकि बैंक निफ्टी के 12 बैंक टाइप करने में मुझे जोर नहीं आएंगे, लेकिन निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स डालने में भाई जोर आएंगे। इसलिए मैंने इसके सारे डाले, इसके नहीं डाले। इसके मेन मेन जो थे वो मैंने यहाँ पे डाल दिए, यानी रिलायंस, टीसीएस एंड इन्फोसिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अब कुछ रूल्स वगैरह हैं जो अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गाइस रूल्स फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। अब देखो मैक्सिमम जितने अभी बंदे हैं उनमें से शायद 99.999 नहीं बोलूँगा, 90% जो बंदे हैं वो ट्रेडिंग करते हैं, मतलब बेसिकली ऑप्शन चेन के अंदर बाइंग करते हैं। तो ये बायर्स वालों के लिए है। एंड जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ सारे बायर्स ही हैं। तो पहला रूल ये है गाइस कि 9:15 से, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है, 1 सेकेंड। सबको दिख रहा है ना? छोटा तो नहीं पड़ रहा कहीं? ओके।
ओके, तो गाइस पहला रूल क्या है अपना, और मैं कुछ रूल शेयर कर रहा हूँ, आपने ध्यान में रखना है। 9:15 से लेकर 9:30 तक आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। इनिशियल कैंडल्स के ऊपर ट्रेड करना बंद करो। मैं मानता हूँ काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि सर हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर या फिर पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस के अंदर हमने फर्स्ट कैंडल पे काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट्स बनाए हैं, लेकिन जितने अच्छे प्रॉफिट्स बनते हैं ना उतने बड़े लॉसेस भी बनते हैं। तो स्पेशली जो नए बंदे हैं, जो नए नए मार्केट के अंदर आए, उनको 9:15 से लेकर 9:30 तक काम नहीं करना है जब तक उनकी ग्रिप अच्छी ना हो जाए मार्केट के रिगार्डिंग। एक बार आपकी ग्रिप बन गई ना, देन आप 9:15 काम करिए, 9:30 पे काम करिए, किसी भी पल काम करिए, बीटीएसटी करिए, जीरो हीरो करिए, जो मर्जी करिए। एक बार अगर आप प्रॉपर स्टेबल हो गए ना, देन उसके ऊपर फोकस करना है। जब तक आप नए हैं, आपको 9:15 से 9:30 या 9:25 तक आपने काम नहीं करना है, राइट। रीजन, क्योंकि हाई वॉलिटिलिटी रहती है और जिन लोगों ने बीटीएसटी करा है वो वहां पे कहीं ना कहीं अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होते हैं, तो उसका आपने ध्यान रखना है। तो ऑलवेज अवॉइड करो 9:15 से 9:30 को। रीजन आपको पता ही है, एक तो हाई वॉलिटिलिटी रहती है मार्केट का। फर्स्ट जो पहली 2-3 कैंडल्स होती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या फिर जो 15 मिनट की कैंडल होती है, राइट, तो 15 मिनट मार्केट हाई वॉलेटाइल होता है। एंड वहाँ पे जो लोग बीटीएसटी कर रहे हैं वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ही रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा इंपैक्ट कहीं ना कहीं रहता है। तो लॉसेस करने से बेटर है कि आप वहाँ पे वेट करें एंड थोड़ा मार्केट को सेटल होने दें। और ये अपन हमेशा स्ट्रीम पे बात करते हैं इसके रिगार्डिंग, राइट। सेकंड, अगर अपन देखें यहाँ पे जो अपना रूल है वो ये है कि गाइस 9:30 से 12 फर्स्ट हाफ होता है, इसके अंदर आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल होता है, मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ वगैरह होती है, साइडवेज होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, राइट। 12 से 1:30 बजे का जो टाइम होता है गाइस, इस टाइम मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे प्रीमियम डीके वगैरह करता है और साइडवेज सिनेरियोस दिखाता है। एंड ये चीज़ें आप सबने कहीं ना कहीं फील करिए। 12 से 1:30 का टाइम जो होता है, ऐसे मान लो कि ऑपरेटर्स को भी तो भूख लगती है ना यार, वो भी तो खाना खाते हैं ना, तो उनका लंच टाइम होता है 12 से 1:30 का। उस टाइम वो वहाँ पे इतना कुछ मतलब एग्रेशन नहीं दिखाते, आराम से मार्केट में छोटे मोटे जो रिटेलर्स होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, वहाँ पे कहीं कहीं खेल रहे होते हैं। तो 12 से 1, 12 से 1:30 हो सके तो अवॉइड करो, लेकिन मार्केट में बने रहो। आपको बस ट्रेड पंच नहीं करना है, समझना है मार्केट के बिहेवियर को समझना है। 1:30 बजे से लेके 3:30 तक सेकंड हाफ वो वॉलेटाइल होता है, आप सबको पता है। 1:30 बजे के बाद में मार्केट में कहीं ना कहीं मोमेंटम्स आने शुरू होते हैं या फिर कुछ ना कुछ मार्केट मोमेंटम दिखाता है। तो सुबह 9:30 से 12 एंड 1:30 से 3:30, जो टाइम है ट्रेड के लिए बेस्ट टाइम होता है। बाकी 12 से 1:30 वाला जो टाइम होता है वो थोड़ा सा प्रीमियम डीके और साइडवेज वाला होता है, ओके। एंड आपको कुछ कुछ टाइम्स है जहाँ पे मार्केट कभी कभी कुछ मोमेंटम्स दिखाता है, जैसे 2:20, एक तो 1:20 का टाइम, राइट, एक 2:20, 2:45 एंड 3 PM। ये कुछ टाइम्स होते हैं जहाँ पे जो जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होते हैं, तो उस प्रॉफिट बुकिंग का आप वहाँ पे एडवांटेज उठा सकते हो, राइट। एंड गाइस 3 PM का सीन बताऊँ क्या होता है, मैं हालांकि इसमें बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ वॉलेटाइल रहता है। बिकॉज 3 PM क्या होता है ना, कि 3 PM में प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा होती है। अब जो लोग सुबह बाइंग करके बैठे हैं, ऑपरेटर्स यानी FIIs जो यहाँ पे बाइंग करके बैठे हैं ना, वो यहाँ पे उन्होंने पोजीशंस बनाई, मार्केट को उठाया। मार्केट को उठाने के बाद में अब वो कहीं ना कहीं लास्ट में अपनी प्रॉफिट बुक करेंगे कि नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर लेवल पे। मान लो उनका टारगेट यहाँ तक आने का था, टारगेट आया, अब वो अपनी पोजीशंस निकालेंगे। तो ये जो टाइम्स है, इन टाइम्स को आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा इनके लिए अलर्ट रहना है आपको कि हाँ यार इसमें अगर कुछ मोमेंटम बने या सेटअप बने तो आप छोड़ना मत, प्लान जरूर करना। तो ये कुछ चीज़ें होती है अगर और, लेकिन आपने जाना सेंटिमेंट्स के साथ ही है, ऐसे नहीं कि आप तुक्के मार के, तुक्का नहीं मारना है, एनालिसिस के बेसिस पे आपने काम करना है, ठीक है। अगला जो अपने रूल्स है वो ये है कि गाइस आपने यहाँ पे ना ग्लोबल सेंटिमेंट्स एंड इवेंट्स को अपने माइंड के अंदर रखना है, ठीक है। जो भी मार्केट में हो रहा है आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, एज पॉसिबल एज आपका अपडेटेड रहना चाहिए कि अभी क्या चल रहा है, मार्केट टाइम्स में क्या चल रहा है, आफ्टर मार्केट क्या चल रहा है, कोई न्यूज़ आ रही है, कोई इवेंट हो रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है मार्केट के अंदर, उसी हिसाब से आपने काम करना है। ये चीज़ देखना बहुत जरूरी है। तो ग्लोबल सेंटिमेंट्स या फिर इंडियन सेंटिमेंट्स, इन्फ्लेशन डाटा आ रहा है, रिपोर्ट आ रही है, कुछ भी हो रहा है, उसके ऊपर आपको ध्यान में रखना है और वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। डोंट ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। कभी भी गाइस ट्रेंड के अगेंस्ट प्लान नहीं करना है। अपन हमेशा बात करते हैं ना, मान लो मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है, हाई राइज क्रिएट कर रहा है, मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो अपन यहाँ पे एज पॉसिबल एज ट्राई करेंगे ओनली बाइंग साइड में प्लान करने का, ना कि पुट साइड में। पुल बैक का वेट करो, पुल बैक दिया बाय प्लान करो, वापस ऊपर गया आपने टारगेट यहाँ पे बुक कर लिया, वापस डाउन साइड में आया, पुल बैक लिया, वापस यहाँ पे ट्रेड प्लान करो। बट आपको कभी भी टॉप पे यहाँ पे पुट के लिए प्लान नहीं करना है इनिशियल डेज के अंदर। बाद में आप कर सकते हो, थोड़े एडवांस बन गए, थोड़े आप प्रो बन गए ना, देन आप प्लान कर सकते हो, लेकिन इनिशियल डेज का बता रहा हूं मैं, नए ट्रेडर्स के लिए बता रहा हूं। आप ऑलवेज वेट करो वहां पे पुल बैक का, क्या मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है, हाई राइज क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे जैसे आया पुल बैक के लिए आया, यहाँ पे देखो FIB के अकॉर्डिंगली या फिर जो भी आप रिट्रेसमेंट निकालते हो उस रिट्रेसमेंट देखो, हाँ रिट्रेसमेंट यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे स्टेन करा, सीधा प्लान कर लो,
तो कभी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं करना है। ये नहीं कि आप यहाँ पे पुट में हाँ भाई अब तो मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, इतना ऊपर आ गया अब तो गिरेगा ही गिरेगा, ऐसा नहीं होता है। वो अपन को लगता है लेकिन होता नहीं है। मार्केट ऑलवेज अपना ट्रेंड को ही फॉलो करेगा और आपको ट्रेंड को ही फॉलो करना है, ठीक है। तो कोई बंदा अगर अप साइड में है तो गाइस बॉटम पे पकड़ना है, कभी भी टॉप पे आपको पुट बाय नहीं करना है। आपको छोटे मोटे प्रॉफिट्स दिखेंगे, मार्केट वापस ट्रैप करके आपको ऊपर निकल जाएगा, तो लॉसेज होने के चांसेस रहेंगे। अगर डाउन ट्रेंड के अंदर है तो सेल ऑन टॉप, यानी आपने यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे सेल कर दिया, यहाँ पे सेल कर दिया, यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान नहीं करना है गलती से भी, ठीक है। अगला जो अपना रूल रहेगा गाइस यहाँ पे वो ये रहेगा कि आपने इफ मार्केट इज ट्रेंडिंग रेस्पेक्ट द लेवल्स, जैसा मैंने आपको बताया गाइस कि जब भी मार्केट जिस डायरेक्शन में रहता है ना, वो ऑलवेज गाइस मार्केट अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यहाँ पे वैल्यू देता है। जैसे मान लो मार्केट यहाँ पे हायर राइज क्रिएट कर रहा है, हायर राइज हायर लोज, हायर राइज हायर लोज, राइट। इस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है ना, मार्केट यहाँ पे जो भी लेवल्स बने हुए हैं उनको रेस्पेक्ट देगा। मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है तो वो ऑलवेज अपने सपोर्ट को रेस्पेक्ट करेगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में तो वो ऑलवेज अपने रेजिस्टेंस को ट्रैक करेगा। समझ रहे हो? एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको यहाँ पे कि जैसे मान लो अभी मार्केट हाई राइज क्रिएट कर रहा है तो यहाँ पे किसको रेस्पेक्ट दे रहा है? यहाँ पे देखो सपोर्ट को रेस्पेक्ट दे रहा है ना, यहाँ पे देखो सपोर्ट पे आया ऊपर निकल गया। और मार्केट जब डाउन ट्रेंड में रहेगा ना तो अपने रेजिस्टेंस को ऑलवेज ट्रैक कर मतलब रेस्पेक्ट देगा, इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे जो सपोर्ट है, क्या इस सपोर्ट को मार्केट नहीं तोड़ा ना, ऊपर गया और देखो यहाँ पे इस सपोर्ट को नहीं तोड़ रहा, यहाँ पे इस सपोर्ट को नहीं तोड़ेगा। तो अगर मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है तो वो सपोर्ट को, जो सपोर्ट रहेगा उसको रेस्पेक्ट देगा, एंड अगर मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर तो ऑलवेज वो अपने यहाँ पे रेजिस्टेंस को यहाँ पे सपोर्ट देगा, यानी वहां से वो रिजेक्शन लेगा, वो अपने रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाएगा फिर। तो ये पैटर्न आपने ध्यान रखना है, इसके बारे में आपने थोड़ा सा फोकस करना है। एंड ऑलवेज गाइज हमेशा बोलता हूँ जब भी कोई ब्रेकआउट हो या फिर कुछ भी हो, मार्केट एकदम से ऐसे निकले ना, आपको कभी भी वहां पे टॉप पे बाई नहीं करना है। और ये बातें मैं हमेशा स्ट्रीम पे भी बताता हूँ कि गाइज कभी इस कैंडल्स में प्लान नहीं करना है, आपको ऑलवेज वेट करना है। कैंडल बनाई, डाउन साइड में आई, रिटेस्टमेंट करा, देन प्लान करो। यहाँ पे प्लान करो कॉल साइड में जाना है तो यहाँ पे आपको बेटर प्रीमियम्स मिलेंगे, बेटर स्टेबिलिटी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपके लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हो सकता है कि आपके वहाँ पे कुछ टर्म्स वहाँ पे गलत हो जाए, आप हो सकता है कि आपको यहाँ पे हाई प्रीमियम पे ट्रेड लेना पड़े, हो सकता है कि आप यहाँ पे फंस जाए और आपका एकदम से ऐसा चला जाए या बड़ा लॉस हो जाए। आप जैसे पैनिक होगे बाहर निकलोगे, मार्केट वापस से बस कर जाएगा। तो इसलिए अपन ऑलवेज हमें पुल बैक का वेट करता है, तो ऑलवेज ट्रेड फॉर पुल बैक, ऑलवेज पुल बैक को आपको ध्यान में रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला रहेगा गाइस यहाँ पे अपना कि डोंट ट्राई टू कैच एवरी मोमेंटम। जैसे भी मैंने आपको समझाया कि जब भी कोई बड़ी कैंडल बनती है उसको पकड़ने की कोशिश मत करो यार, उसको जाना है जाने दो। मार्केट कितना ही गिरे कितना ही ऊपर जाए, उसको कर रहा है, आपके हाथ नहीं आया, निकल गया ना, भूल जाओ, राइट। एंड अगर अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है तो एग्रेसिवली उसके अंदर जंप नहीं करना है, क्योंकि गाइस जिसको जिसको जाना है, जिसको निकलना है वो निकल जाएंगे, जिसको जिसको जाना है उसको जाने दो, बहुत आएंगे बहुत जाएंगे, राइट। मार्केट में ऐसे नहीं कि ये आज का आपका लास्ट डे था, अगर मोमेंटम निकल गया तो शिट मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, राइट, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं होता है। मार्केट है, था और हमेशा रहेगा। और कोई नहीं रहेगा तो वो एज अ ह्यूमन बीइंग अपन नहीं रहेंगे, लेकिन मार्केट लॉन्ग रन तक रहेगा। जब तक अपन चाहे यहाँ रहे ना रहे, लेकिन मार्केट रहेगा। तो मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, मार्केट हमेशा आपको अपॉर्चुनिटीज देता रहेगा। तो माइंड से पहले ये निकालो कि शिट यार रैली निकल गई तो अब क्या करेंगे। मुझे पता है काफी लोग ये सोचते हैं कि यार काश अगर इस रैली में, जैसे कल मार्केट ने पुट साइड में प्लान करा, मार्केट ने कल नेगेटिविटी दिखाई, काफी लोगों के माइंड के अंदर था कि यार अगर मैं इस पुट साइड में प्लान करता तो मेरे शायद पूरे लॉसेस कवर हो जाते, वो हो जाते। वही अगर आपने गलती से कॉल में प्लान करा होता ये सोच के कि मार्केट अपर साइड में मूव करेगा, और वहां पे अगर ये ऐसा मूव आता तो क्या होता, क्या लॉस डबल नहीं हो जाता। तो हमेशा वन साइडेड मत सोचो, दोनों चीजों को वर्स्ट सिनेरियो आपको लेके चलना है मार्केट के अंदर, कि बुरे से बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है। जैसे मैं जो भी ट्रेड पंच करता हूं, मैं ये सोचता हूँ मैं यहाँ पे एसएल देने के लिए आया हूँ, मुझे एसएल देना है मार्केट को, ताकि मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील करवा सकूं, राइट। अगर मैं सोचूंगा नहीं नहीं एसएल नहीं देना है, मेरा एसएल नहीं जाना चाहिए, मेरे लॉस नहीं होने चाहिए, तो मार्केट अगर एक छोटा सा लॉस होगा तो मुझे एग्रेसिव बना देगा। वो हो सकता है कि अगला ट्रेड में एग्रेसिवली प्लान करूं, हो सकता है कि अगले ट्रेड के अंदर मैं अपने एसएल ही ना लगाऊं, हो सकता है कि अगले ट्रेड के अंदर मैं अपने लॉसेस को इतना होल्ड करूं कि मेरा कैपिटल ही खत्म हो जाए। तो एग्रेशन ना आए, इसलिए अपन ऑलवेज अपने आप को एक है ना 3 इडियट्स का एक है, ऑल इज वेल ऑल इज वेल। दिल है ना अपना, दिल अपना CHUTYA होता है, मतलब थोड़ा मासूम होता है, तो उसे समझ नहीं आती चीजें कि यार आप उससे जो बोलोगे वो मान लेगा। तो मार्केट भी गाइस आपको बस अपने आप को समझाना है, आपको ना तो मार्केट को समझाना है ना किसी और को समझाना है, खुद को समझाना है।
क्या बेटे, ऑल इज वेल, अपन एसएल देने ही आए, ताकि अगर एसएल हिट भी हो तो आपके अंदर एग्रेशन ना आए, आप आराम से सेटल माइंड के साथ वहां पे काम कर पाए। ठीक है। एंड गाइस बी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। ऐसे ढीले होके बैठे हो, बिना एनर्जी नहीं है, एकदम ऐसे कड़क एकदम काम करने बैठे हो ना यार, ऑफिस के अंदर कोई आप एकदम मान लो अगर आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, क्या वहां पे आपके आलसपन से या फिर ढीलेपन से वहां पे आपको कभी प्रॉफिट होगा, फायदा होगा? बॉस देखेगा, बॉस ले लेगा आपकी। तो सबसे बेस्ट यही है कि अगर आप काम कर रहे हो, कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ यार मचा देंगे, फाड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपन काम करने आए, मचाने आए, मचा के निकल जाएंगे। डजेंट मैटर क्या हुआ, बस खुश रहना है। तो ऑलवेज बी हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। डोंट लॉस टू मच ऑन सिंगल ट्रेड। और गाइस ध्यान रखो इस चीज का कि डोंट लूज टू मच इन सिंगल ट्रेड। हो सके ना तो अपने लॉसेस को डिवाइड करके चलो, कि हाँ मुझे दिन के 1,000 रुपए का लॉस लेना है, 1,000 रुपए को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, या फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, कि हाँ भाई 250-250 रुपए का लॉस लूंगा, या 300-300 की मैं 3 लॉस लूंगा, उससे ज़्यादा लॉस नहीं लूंगा। तो एक ही ट्रेड के अंदर सारे लॉसेस नहीं करने हैं। अपन क्या करते हैं, अपने ट्रेड प्लान करा, मार्केट में अपना एसएल यहाँ लगा हुआ है, या फिर अपने अपने जो एसएल अपने प्लॉट करा, अपन क्या करते हैं, होप के अंदर रहते हैं, नेगेटिव आया लॉस दिखाने, यार एक काम करते हैं, इसमें उम्मीद है, क्योंकि मैंने कुछ सोच समझ के ट्रेड प्लान करा है यहाँ पे, इसमें कुछ उम्मीद है यार मार्केट यहाँ पे रिवर्स करके ऊपर भागेगा, अभी भागेगा, और आप क्या करते हो, यहाँ पे वेट करते रह जाते हो कि नहीं अभी जाएगा। फिर आपका एक जो लॉस आपको 3 ट्रेड्स में लेने थे, वो आप एक ही ट्रेड में ले लेते हो। अब सपोज करो आपने डिसाइड करके रखा हुआ है कि यार मैंने तो 1,000 रुपए का ही लॉस लेना है, और आपने पहले ट्रेड के अंदर ही 1,000 रुपए का लॉस ले लिया, तो गाइस अगला ट्रेड आप प्लान करोगे तो क्या आपका वहाँ पे ओवर रिस्क नहीं हो जाएगा? और अगर आपने दूसरा ट्रेड प्लान करा, अगर वहाँ पे भी आपके 1,000 रुपए का लॉस हो गया, तो गाइस आपने तो 1,000 रुपए डिसाइड करके रखा था, अगर 2 या 3 हज़ार का लॉस हो गया, तो गाइस आप वहाँ पे चाह के भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे फॉर ए रिवेंज ट्रेडिंग, फॉर ए होप ट्रेडिंग। आप फिर मार्केट में एग्रेसिवली जंप करोगे, मार्केट आपके साथ इतना गंदा खिलवाड़ करेगा ना कि आप ना चाहते हुए भी बार बार वहाँ पे ट्रेड पंच करोगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे, लॉसेस करके बैठ जाओगे, और कुछ नहीं होने वाला है। तो ऑलवेज मेक श्योर गाइस कि आप जो आपने लॉस डिसाइड करा है, कोशिश करो उस एक ही ट्रेड के अंदर आपको पूरे लॉसेस नहीं करना है, आप उसे डिवाइड करके चलो। 1,000 का ले रहे हो, 500 का ले रहे हो, ठीक है, 2 ट्रेड्स में उसे कवर करो। 1,000 का ले रहे हो तो उसको डिवाइड करो। फॉलो द रिस्क मैनेजमेंट इन एनी कंडीशन। जो भी आप रिस्क मैनेजमेंट बना के चल रहे हो ना, चाहे वो यहाँ पे मान लो 10 रुपये लॉस लेने का हो, 2 ट्रेड पर डे करने का हो, चाहे आप अपने कैपिटल का वहाँ पे 10% या 30% यूज कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो ना, वो आपने वहाँ पे प्रॉपर वे में करके चलना है। यानी आपका जो मनी मैनेजमेंट और जो रिस्क मैनेजमेंट है ना, उसके साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना है। मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा उनके डिमेट में 30,000 रुपये रहते हैं, वो 10,000 रुपये से काम करते हैं। काफ़ी प्यारा तरीका है उनका वो, क्योंकि वो वहाँ पे सेव करके चल रहा है। उनको पता है मुझे मेरे कैपिटल का यहाँ पे 40% ही यूज़ करना है, उससे ज़्यादा मेरे को यूज़ नहीं करना है, वरना मैं करूँगा। काफ़ी लोग 50,000 पड़े हैं, आता कुछ नहीं, फिर 50,000 रुपये पूरे डाल देंगे। अब बताओ उनके वहाँ पे लॉसेस होने के चांसेस कितने रहेंगे? प्रॉफिट हो गया कोई बात नहीं है, लेकिन जो प्रॉफिट वो करा है, जो उन्होंने प्रॉफिट्स करे हैं, क्या वो प्रॉफिट्स वहाँ पे प्रॉपर वे में अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे, संभाल पाएंगे? नहीं संभाल पाएंगे। अगले दिन वापस से लॉस कर देंगे, क्योंकि वो कर तो वही गलतियां रहे हैं ना, बड़े बड़े लॉसेस कर रहे हैं। अब वहाँ पे बड़े मनी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं रखने की वजह से क्या होता है कि आप जो भी यहाँ पे ट्रेड पंच कर रहे हो, उस ट्रेड को पंच करने के बाद में अगर प्रॉफिट में हुआ तो आप ठीक है, आप निकाल दोगे, आप खुश हो जाओगे। लेकिन वही अगर लॉस होने शुरू हो गए, मान लो पहले आपने 50,000 रुपये एक साथ डाल दिए, अब वहाँ पे अगर मान लो आपको पहले दिखेगा 5,000 का लॉस, आप वहाँ पे 50,000 रुपये डाल के 500 रुपये लॉस लेने के लिए भी रेडी नहीं है। आप 500 रुपये भी लॉस लेने के मतलब आपकी नहीं है कैपेबिलिटी कि मैं 500 रुपये का भी लॉस ले सकूं। जैसे 500 का लॉस दिखेगा आपकी फट जाएगी, आप वहाँ पे नहीं निकाल पाओगे। फिर वो 1,500 का होगा, फिर वो 5,000 का होगा, फिर वो 15,000 का होगा, फिर वो 30,000 का होगा, फिर वो 40,000 का होगा, और आप देखते रहोगे, निकालोगे नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर से ना इतना दर्द होगा ना उस पोजीशन को काटने में कि यार ये पोजीशन तो मैं काट नहीं सकता, ये तो कट ही नहीं सकती है, इसे काटना मुश्किल है। तो उस वजह से क्या होगा कि आप वहाँ पे अपने पोजीशंस को वहाँ पे ट्रेल करते रहोगे, यानी आप वहाँ पे प्रॉपर वे में अपने आप को वहाँ पे नहीं निकाल पाओगे। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ऑलवेज गाइस गो विथ रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ ही गाइस आपने यहाँ पे मूव करना है। डोंट ब्रेक योर रूल्स, अदरवाइज मार्केट विल ब्रेक्स यू। कभी भी गाइस आपने अपने रूल्स ब्रेक नहीं करने। जो भी आप रूल्स अपने बनाते हो अपने सिस्टम के अकॉर्डिंगली, अपने स्टाइल के अकॉर्डिंगली, तो गाइस वो आपने कभी ब्रेक नहीं करना है। रूल समझ में आ गया ना किस किस तरीके से आपको मैनेज करके चलना है? ये कुछ रूल्स है अपने गाइस। सेकंड, अब एक और मैं कुछ रूल्स लेके आया हूँ, ठीक है, यानी कैसे आप मतलब एक डिसिप्लिन ट्रेडर्स बन सकते हो, कैसे आपको अपना डिसिप्लिन प्लान करना है, ठीक है। कुछ लोग देखो, फिक्स योर नंबर ऑफ ट्रेड्स।
आपने ऑलवेज फिक्स करना है कि आप कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स यहाँ पे प्लान करोगे, कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स आपको लेके चलना है, राइट। तो जैसे आपका है कि एक एक ट्रेड आपने लेना है, दो, यानी मैक्स टू मैक्स 2 से 3 ट्रेड से ऊपर आपको नहीं करना है। ओवर ट्रेडिंग अगर आपको कम करनी है, लॉसेस अगर कम करने हैं ना, तो कम से कम लॉसेस करें, ठीक है। सेकेंड, फिक्स योर लॉसेस फॉर द डे। आपका लॉस फिक्स होना चाहिए। अगर मैं 1,000 रुपये लॉस ले तो मुझे 1,000 रुपये का लॉस ही यहाँ पे कैरी करना है, उससे ऊपर नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने पहला ट्रेड प्लान करा, उसमें मेरे 500 का लॉस हो गया। दूसरा मैंने ट्रेड पंच करा, उसमें मेरे 500 रुपये का लॉस हो गया। भाई अब मैं बंद कर, अब मैं ना कुछ ट्रेड नहीं करूंगा, मैं बस शांति से बैठ के मार्केट को ऑब्जर्व करूंगा, क्योंकि मेरे रूल्स है 2 ट्रेड्स करने हैं। 500 के 2 लॉस हो गए, 2 ट्रेड्स हो गए, मेरा लॉस टारगेट जो दिन का था वो कंप्लीट हो गया। अब ट्रेड नहीं करना। भले मुझे वहाँ पे 10,000 का सेटअप भी दिखे या 10 लाख का सेटअप भी दिखे ना, तो भी मैं ट्रेड पंच नहीं करूंगा, पहली कंडीशन, राइट। तो इस तरीके से आपने अपने रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट बनाने पड़ेंगे। आपको अपने लॉसेस फिक्स करने हैं कि हाँ मैं कितने लॉस ले सकता हूँ, उसके हिसाब से आप अपनी लॉट साइज एंड एसेट्स वहाँ पे डिसाइड करेंगे। इफ यू रीच योर लिमिट्स, क्लोज द सिस्टम एंड यार चिल करो, सीधी सी बात है। अगर आपको लगता है कि यार मेरे 2-3 ट्रेड्स हो गए हैं और मेरे डे का जो लॉस था जो मैंने यहाँ पे सेट करके रखा था वो भी अचीव हो गया है, तो देन सिस्टम बंद करो, मजे करो, कुछ नहीं करना, मजे करो, शांति से बैठ जाओ। वो तो करनी पड़ेगी बेटे, नहीं तो दिक्कत हो जानी है फिर। अब वही बात है ना कि अगर आपको, अगर अगर देखो, सीधी सी बात है, एक बात समझ के चलिएगा, हंगर वगैरह सब रहेगा, और एक हंगर, देखो ट्रेडर को हंगर नहीं बनना है। अगर एक ट्रेडर अगर हंगर होगा ना तो उसका घर भी चला जाएगा। एक ट्रेडर को बनना पड़ेगा डिसिप्लिन, और वो डिसिप्लिन इन्हीं चीजों से आएगा, ऐसा डिसिप्लिन नहीं आएगा। हाँ बोलिए ना। हम्म। हम्म। नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आप जैसे मान, या तो जो आपने लॉस डिसाइड करके रखा हुआ है, अगर आप एक बार अपने रूल्स को ब्रेक करोगे ना, तो बार बार आपका मन करेगा रूल ब्रेक करने का। जैसे मान लो आपने फिक्स करा कि मैंने 2 ट्रेड करना है। अब मान लो मुझे एक सेटअप दिखा, मैं कूद पड़ा, वहां पे मान लो मुझे प्रॉफिट भी हो गया, 10,000 मैंने बना भी लिए। क्या अगले दिन जब 2 ट्रेड्स मेरे कंप्लीट हो जाएंगे जिसमें मेरे लॉसेस हुए हैं, तो क्या तीसरे दिन मेरे मन में नहीं आएगा कि नहीं यार आज लॉसेस में, कल भी मैंने 10,000 रुपये कमाए थे, आज मैं वापस से यहाँ पे जंप करता हूँ, यहाँ पे सेटअप बन रहा है, तो क्या उस दिन मैं जंप नहीं करूंगा वहां पे? क्या मेरा मन नहीं करेगा अगले दिन? करेगा ना, क्योंकि मैं पिछली बार भी मेरा प्रॉफिट हुआ, तो हो सकता है इस बार भी प्रॉफिट हो, क्योंकि अपना माइंड तो वही चीज बार बार रिपीट करेगा ना। भले ही वहां पे मेरे को सेटअप नहीं दिख रहा है, फिर भी मेरा मन करेगा वहां पे कूदने का, तो मैं अपने रूल्स को साइड में रखूंगा, सीधा कूदूंगा। 10,000 जो कमाए थे वो 10,000 भी चले जाएंगे। हम्म। हम्म। वहां पे आपको बस ये समझना है कि उन्होंने यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड प्लान कर रहा है, क्या रीजन था। आपको ये नहीं देखना है कि वहां पे प्रॉफिट होता है कि लॉस, आपने ये समझना है कि यहाँ पे काम किस तरीके से करना है। आपके जैसे लिमिट्स खत्म हो जाते हैं, मान लो आपने 2 ट्रेड डिसाइड करा है, 3 ट्रेड डिसाइड करा है, फिर आपने जो लिमिटेड लॉस आपने सेट करा है, अगर वहां पे आप अचीव कर लेते हैं, देन आपका पूरा फोकस होना चाहिए मार्केट को सीखने के और समझने के लिए। कि हो सकता है कि जो आपको सेटअप दिख रहा है वो सेटअप आपको कल दिखे प्रॉपर वे में, तो आप वहाँ पे ट्रेड पंच कर पाओ। क्योंकि ओनली अपना एक ही पर्पस नहीं है कि मार्केट से बस पैसा निकालना नहीं है, अपन को यहाँ पे पैसे के साथ साथ मार्केट को समझना भी और इंप्रूव भी करना है। तो अगर आप देख रहे हो तो आप वहां से समझिए कि उन्होंने ट्रेड पंच करा कैसे, या किस वे में, क्या लॉजिक था वहां पे ट्रेड करने का, उस बेसिस पे आप प्लान करो। समझ रहे हो? तो सीखने के पर्पज से आपने देखना है, ट्रेड करने के पर्पज से नहीं। अगर आपके लिमिट्स खत्म हो जाते हैं, फिर आपके रूल्स के अकॉर्डिंगली वहाँ पे सीन्स क्रिएट हो जाते हैं। मान लो सुबह सुबह मेरे 2 ट्रेड्स बन जाते हैं, उसके बाद मैं तीसरा ट्रेड क्यों नहीं करता हूँ? मैं वेट करता हूँ ना, भले कितने सेटअप बने, अपन सीख रहे हैं वहाँ पे क्या, यहाँ पे सेटअप इंटैक्ट हो रहा है, एक सेटअप बन रहा है, यहाँ पे ये सिनेरियोस इंटैक्ट हो रहे हैं, ताकि अपन मार्केट को और सीख सके और समझ पाए। यही तो करना है। एंड गाइस, जो अपना चौथा रूल है वो ये है कि गाइस, ऑन एक्सपायरी एंड वॉलेटाइल डे रिड्यूस योर क्वांटिटीज। हमेशा गाइस ध्यान रखो, एक्सपायरी वाले दिन और जब मार्केट में कोई इवेंट या कोई न्यूज़ आने वाली हो ना, तो क्वांटिटीज आपने रिड्यूस कर देनी, कम कर देनी है। काफी लोग सेम क्वांटिटीज के साथ लगे रहते हैं, तो उनके मतलब अच्छे खासे प्रॉफिट्स की लंका लग जाती है, खत्म कर देते हैं वो। बिकॉज वो ट्रेड तो पंच कर रहे हैं, मार्केट को समझ भी बहुत अच्छी तरीके से रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि मार्केट कितना वॉलेटाइल है। अगर ज़्यादा वॉलेटाइल है तो आपने रिड्यूस करना है, आपने वहाँ पे सेम क्वांटिटीज के साथ काम नहीं करना है। सपोज करो बाकी दिन आप 100, मान लो 100
लॉट के साथ काम कर रहे हो उस दिन जब मार्केट में कुछ वॉलेटाइल हो या फिर कुछ इवेंट आने वाला हो, कोई न्यूज़ आने वाली हो, या मार्केट बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी वाला है या फिर थोड़ा स्कैरी या चॉपी है, देन आपको वहाँ पे 100 से काम कर रहे हो 50 से काम करो, ताकि आपका वहाँ पे रिस्क मैनेजेबल हो जाए, आप वहाँ पे रिस्क को आराम से वैल्यू दे पाए। तो ये आपने काम करना है। न्यू ट्रेडर्स अवॉइड टू टेक इन नेक्स्ट एक्सपायरी, आपको कभी भी अगली एक्सपायरी में काम नहीं करना है। जैसे काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, जैसे मान लो अभी वो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में या फिर अगली एक्सपायरीज में काम ज़्यादा करता है, सेम एक्सपायरी में नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे है ना प्रीमियम्स बहुत पीक पे रहता है और उनको कहीं ना कहीं आना नीचे ही है, समझ रहे हो आप। उन प्रीमियम्स को डीके करना ही करना है। तो जो हाई प्रीमियम्स रहते हैं ना वो थोड़े रिस्की होते हैं, जो नए ट्रेडर्स होते हैं उनको अवॉइड करना है। बाकी जो एक्सपीरियंस है वो वहाँ पे काम कर सकते हैं, अगर उनको प्रॉपर वे में डेल्टाज एंड ऑल की नॉलेज है तो वो काम कर सकते हैं। लेकिन जो नए ट्रेडर्स है फिलहाल अवॉइड करें, ताकि आपके थोड़े प्रीमियम्स कम लगे, पैसा जो मार्जिन है वो यहाँ पे थोड़ा कम यूटिलाइज हो। इफ़ यू बुक, देखो अगर आप पहला प्रॉफिट बुक कर लेते हैं ना फर्स्ट हाफ के अंदर, देन आपको सेकेंड हाफ, देन अवॉइड ट्रेड इन सेकेंड हाफ। अगर आप फर्स्ट हाफ के अंदर प्रॉफिट कर लेते हैं ना तो आपको सेकेंड हाफ के अंदर उसे अवॉइड करना है, ठीक है। बस आप मार्केट के मजे ले, वरना मार्केट आपकी ले लेगा, सीधी सी बात है। और सेकेंड हाफ कौन सा, अपना 1:30 से लेके अपना 12 बजे से लेके 1:30 वाला टाइम। अगर फर्स्ट हाफ यानी 9 आपका 9:30 से 12 के बीच में अगर आपका प्रॉफिट हो गया ना, देन सेकेंड हाफ आपने अवॉइड करना है, यानी 12 से 1:30 वाले टाइम। फिर आप लास्ट में एक ट्रेड पंच कर सकते हो, करीबन थर्ड जो अपना फेज आता है, यानी तीसरा जो हाफ, मतलब जो तीसरा सिनेरियो जो आता है, यानी करीबन 1:30 से लेकर 3:30 वाला, उसमें आप एक ट्रेड पंच कर सकते हैं। तो ये पैटर्न आपने फॉलो करना है। अगर आप दैट डे लॉस कर चुके हैं तो उसी दिन लॉस कवर करने की ट्राई नहीं करनी है, अदरवाइज पूरा कैपिटल से हाथ धोना पड़ सकता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। जैसे मैं आपको बोलता हूँ गाइस, फर्स्ट ट्रेड आपने प्लान करा, एसएल गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक और प्लान करिए। वो प्लान करने के बाद में अगर एक और एसएल चला गया ना, तो मान लो कि आज का दिन आपका नहीं है, आज आपका दिन नहीं है, शांति से बैठ जाओ, चिल करो। अगर आप जबरदस्ती करोगे कि नहीं यार मुझे तो प्लान करना ही करना है, मुझे मेरे लॉसेस आज ही कवर करने हैं, और अगर वो आप अगर आप गर्ज पालोगे वो और एग्रेशन लाओगे, तो गाइस लॉसेस होने के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो एज पॉसिबल एज गाइस आपने वहाँ पे फोकस नहीं करना है। अगर आपने 2 ट्रेड्स कर रहे हैं, 2 के अंदर एसएल चले गए, तो शांति से मार्केट को समझो कि यार मेरी यहाँ पे क्या गलती हुई जिसकी वजह से मेरे लॉसेस हो रहे हैं, फिर मेरा एसएल चला गया, वो गलती डिफाइन करो, उस पर काम करो, इंप्रूव करो, कम फॉर नेक्स्ट डे, अगले दिन के लिए काम करो। जो तो नहीं कि आज ही सब कुछ अपन को करना है, भाई आज सब कुछ करने के बारे में नहीं सोचना है। ट्रेडिंग का मैं एक सिंपल सा रूल ये समझता हूँ कि आप जितना स्लो एंड स्टडी आगे जाएंगे उतना बेटर आपके लिए रहेगा। आप जितना भागने की कोशिश, देखो ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जितना तेज भागोगे उतना लेट पहुंचोगे, शायद डेस्टिनेशन पे पहुंचो ही ना। और जितना स्लो एंड स्टडी मूव करोगे ना, उतने जल्दी आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। आपको प्रोसेस जरूर स्लो फील होगी कि यार मैं बहुत धीरे धीरे जा रहा हूँ, लेकिन एकदम से आप बहुत अच्छा खासा वहाँ पे प्रॉफिट कर जाओगे, तगड़ा वाला। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन फिर है। मुझे 5 साल मुझे ऐसे मान लो आज 5 साल हो गए, 3 साल इनिशियल डेज के अंदर मैं लॉसेस में रहा, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, किसी ने मुझे बताया नहीं था, इसलिए 3 साल खराब है। किसी कोई ऐसे, इतना भी चूतिया नहीं था मैं, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं, नहीं वो मेरा प्लान है, नहीं बिकेगा, बिकने नहीं दूंगा मैं, टेंशन क्यों ले रहे हो, ऐसे बिकवा दोगे क्या। तो गाइस उसके बाद में अगर आप, ठीक है ये समझ में आ गया ना, कट योर लॉसेस फास्ट एंड ट्राई टू होल्ड विनिंग ट्रेड्स। सेकंड, ऑलवेज अपने लॉसेस को होल्ड करने के बारे में नहीं सोचना है कि मार्केट, देखो एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक नो ट्रेडर्स या फिर बोल रहे हैं आप जो न्यू कमर्स ट्रेडर्स होते हैं, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो जब लॉस में आते हैं ना, तो उनके माइंड के अंदर ये आता है कि यार मतलब लॉस चल रहा है, शायद ये मूव करेगा, क्योंकि मैंने जो प्लान करा है सोच समझ के करा होगा। क्योंकि हर बंदा अपने नज़र के अंदर स्मार्ट होता है, वो सही है। जो बंदा मार्केट में सेल कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को सही समझ के सेल कर रहा है ना। जो बंदा मार्केट में बाय कर रहा है वो भी तो अपने आप को सही समझ के, अपने आप को मतलब सही समझ के बाय कर रहा है ना वहाँ पे। ऐसा तो है नहीं कि वो गलत समझ के बाय कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने नज़र में इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है। वो दोनों ही सही है, दोनों गलत नहीं है, दोनों का व्यू भी सही है। तो सीन क्या होता है कि जब कोई बंदा सेल कर रहा होता है, जो मान लो आप लॉसेस में होता है, तो उसके माइंड में ये होता है कि यार मैंने तो सही सोच समझ के प्लान करा है। अब मार्केट यहाँ पे अगर नेगेटिव जा रहा है तो ये उठेगा जरूर, उसको एक होप रहती है। तो लॉस के अंदर है ना, मैक्सिमम जो न्यू कमर्स ट्रेडर्स होते हैं या फिर जो थोड़े मतलब न्यू लर्नर्स या फिर थोड़े बिगिनर्स ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, लॉसेस को होल्ड करते हैं इस होप के अंदर कि शायद अभी घूमेगा और अभी प्रॉफिट में निकल जाएंगे। और जो
प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो तुरंत अपने लॉसेस को काट देते हैं, जैसे लॉस दिखा एसलेट हुआ काट देंगे, वो होप नहीं करेंगे, वो ये सोचेंगे हाँ दूसरी बार प्लान कर लेंगे, इसलिए नीचे जाना है ना, नीचे जाएगा पकड़ लेंगे, क्या दिक्कत है, मुझे इस ट्रेड को प्रॉफिटेबल नहीं बनाना है, या फिर मुझे एवरेज करके इसे प्रॉफिट नहीं करना है, मैंने प्लान करा एसलेट हो गया कोई दिक्कत नहीं है, वापस अगर इसने सेंटीमेंट दिखा तो वापस से पकड़ लेंगे, लेकिन मैं इसे होल्ड नहीं करूंगा। तो आपको अपने लॉसेस को होप के अंदर होल्ड नहीं करना है कि रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स होप नहीं करते, वो लॉस दिखा काट देंगे सीधा। तो गाइज, और जो आप ऑलवेज कोशिश करो कि आप अपने ट्रेड्स को, जो ट्रेड्स आपके प्रॉफिटेबल हो रहे हैं या फिर जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे मैं प्रॉफिट में हूँ, कोशिश करो उसे होल्ड करने का थोड़ा सा, क्योंकि जो न्यू कमर्स ट्रेडर्स होते हैं उनके माइंड में ये आता है प्रॉफिट देखते हैं कि यार फटाफट निकाल लो, वरना ये जो है ये भी कहीं चला ना जाए, उस होप पे वो फटाफट अपने उस पोजीशन को निकाल लेता है, होल्ड नहीं करते ट्रेड के अंदर, और फिर रिग्रेट करते हैं कि यार शिट मैंने तो जल्दी निकाल दिया, वरना वही सेंसेक्स वाली बात कि यार मैंने तो 20-50 पे बाई करा, 80 होते या 100 होते में तो निकाल दिया, वही अगर मैं होल्ड करता तो यार 800 रुपये तक मिल जाते मुझे, 1000 रुपये तक मिल जाते, नहीं मिल जाते, तो रिग्रेट ही कर रहे हो ना आप, लेकिन आप लिटरली तो वहां रुक ही नहीं पाए, आपको 50 का 100 मिला, आपने निकाल दिया। तो एज पॉसिबल एज कोशिश करो थोड़े विनिंग ट्रेड्स को ग्रिप करने की, उसके तरीके होते हैं, जैसे आप ट्रेलिंग एसएल यूज कर सकते हैं, रिड्यूस योर लॉट्स, वो तरीका आप यूज कर सकते हैं, तो 2-3 तरीके हैं अपने लॉस, अपने प्रॉफिट्स को कैरी करने के। तो गाइस, एक्सपायरी स्पेशल रूल्स, पहला रूल है पोजीशन साइज, जितना आप लॉस ले सकते हैं एक्सपायरी वाले दिन उतना ही आपने लॉस लेना है। मैंने काफी लोगों को देखा है वो 10,000 रुपये का कैपिटल डालेंगे, उनकी कैपेसिटी रहती है 200-250 रुपये की, लेकिन लॉस कितना लेंगे, 10,000 का क्वांटिटीज निकालते हैं एक्सपायरी वाले दिन। तो हो सके तो जितना आप लॉट साइज यूज करते हैं इन जनरल, उससे आपको थोड़ा कम करना है, लॉस साइज थोड़ी सी कम रखनी है एक्सपायरी वाले दिन, ओनली 1 ट्रेड, नहीं तो पूरे दिन का प्रॉफिट देकर मतलब लेकर चला जाएगा, बिकॉज ऑफ प्रीमियम डीके, प्रीमियम डीके का थोड़ा बहुत इंपैक्ट रहता है। जब भी मार्केट में ब्रेकआउट्स हो तो ऑलवेज आप ये देखो कि मार्केट में वॉल्यूम्स है कि नहीं है, या फिर मार्केट में स्ट्रेंथ है कि नहीं है, वो चीज़ें भी आपने वहाँ पे रिकॉग्नाइज करनी है, देखनी है। और गाइस, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ गाइस, कभी भी अपने अपने लॉसेस को एवरेज करने के बारे में नहीं सोचना है, कभी मत सोचना एवरेज के बारे में, एवरेज के चक्कर में लोगों के घर बिक गए हैं, जमीनें बिक गई है, तो एवरेज कभी मत करना, मल्टीपल कंफर्मेशन लेने के बाद ही आपने ट्रेड पंच करना है। ऐसा नहीं कि आपको लगा कि हाँ यार यहाँ पे हाई राइज क्रिएट कर रहा है मार्केट, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड जाने में इंटरेस्टेड है और आप वहाँ पे बाय प्लान कर ले, आपको वहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन देखने हैं कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, मार्केट का मूड क्या है, एक्चुअल मार्केट यहाँ पे किस फेज में जाना चाहता है, और ऑल अपने और यहाँ पे किस तरीके से अपन वहाँ पे कंफर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं, कंफर्मेशन ले सकते हैं, उसके हिसाब से आपने यहाँ पे प्लान इनिशिएट करना है। ठीक है, ट्रैक निफ्टी, बैंक निफ्टी बोथ एंड कंपोनेंट्स, जब भी ट्रैक करो गाइस, अगर आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं तो निफ्टी को भी थोड़ा बहुत ट्रैक करिए साथ के साथ, एंड कंपोनेंट्स को भी आपको ट्रैक करना है, ये तो अपन हमेशा करते ही हैं। और 3 बजे जो हीरो जीरो होता है ना, वो 3 बजे के आसपास अपन करते हैं ना, तो अलर्ट, ये 3 बजे के टाइम पे थोड़ा बहुत अलर्ट रहना है, वहाँ पे आपको शायद मे भी अच्छी खासी ट्रेड्स मिल जाए 2 बजे के बाद में, तो वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है और ट्रैप होने के कुछ चांसेस रहता है, तो वहाँ पे आप प्लान कर सकते हो 3 बजे के आसपास, एक्सपायरी वाले दिन की बात बता रहा हूँ। न्यू ट्रेडर्स को अवॉइड करना चाहिए जीरो हीरो, क्योंकि वो जीरो हीरो के अंदर अपना माइंडसेट खराब करेंगे, प्रॉफिट हो ना हो लेकिन माइंडसेट जरूर खराब कर लेंगे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है गाइस, लास्ट एंड फाइनल गाइस ये वाला कि हाउ, मतलब लॉस रिकवरी अगर आपको करनी है, जो आपने लॉसेस करे हैं उन लॉसेस को अगर आपको सच में कवर करना है और सच में आप एक प्रॉपर वे में काम करना चाहते हो, तो गाइस मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रखी है, हाईलाइट करके रखी हुई है। ठीक है, सबसे पहला गाइस, ओनली 2 ट्रेड्स आपने पर डे लेना है, उससे ज़्यादा आपने प्लान नहीं करना है। सेकंड, फॉलो ओनली 1-2 स्ट्रैटेजी या सेटअप, कोई भी एक स्ट्रैटेजी जो आप यूज़ कर रहे हैं पहले बैक टेस्ट करिए, सीखिए, समझिए कि वो किस तरीके से काम कर रही है, उसके बाद में आपने उसी बेसिस पे वहाँ पे प्लान्स इनिशिएट करना है, काम करना है। ऐसे नहीं कि जो आपने देखा उसी के पीछे आप पड़ गए, आपने आराम से काम करना है और उस पर्टिकुलर एक स्ट्रैटेजी के ऊपर ही आपने काम करना है, ताकि आप अपनी एज बना सके, अपना एक उसे एज अ वेपन यूज कर सकें। तो आपकी ग्रिप अच्छी करने के लिए आपको एक ही स्ट्रैटेजी या एक ही सेटअप के ऊपर काम करना है। बाकी आप चाहो तो बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों के अंदर काम कर सकते हैं, लेकिन मैं निफ्टी के लिए इसलिए बोलता हूँ कि निफ्टी के अंदर प्रॉफिट थोड़ा निफ्टी स्लो एंड स्टडी मूव करता है। अभी आपको पता है 26 तारीख से इसका लॉट साइज भी कम हो जाएगा, तो न्यू कमर्स वालों के लिए और लॉस रिकवरी वालों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बिकॉज अब अगर मान लो पहले अब भी अपन 10 पॉइंट का एसएल देते हैं निफ्टी के अंदर, तो अपना प्रीमियम पे 500 रुपये का लॉस होता है, राइट। अभी अब 26 तारीख के बाद में क्या होगा, अगर आप 10 पॉइंट का एसएल दोगे ना, तो यहाँ पे आपको 250 रुपये का ही लॉस होगा। तो यार 250 रुपये यानी अब आपके ट्रेड के चांसेस बढ़ गए। अब आप ट्रेड प्लान कर रहे हो तो आपको 250 का लॉस ही हो रहा है, जो कि सफिशिएंट है, दुखेगा नहीं।
500 थोड़ा ज़्यादा दिखता था, अब 250 ही दिखेगा। तो कहीं का आप उसे आप इजीली वहाँ पे निकाल पाओगे, इजीली वहाँ पे काट पाओगे, राइट। एंड जैसा गाइस मैंने बोला कि स्टे विथ योर स्टॉप लॉसेस। स्टॉप लॉस आपको ऑलवेज गाइस, स्टॉप लॉस को कभी इग्नोर नहीं करना है। स्टॉप लॉस अपने बड़े भाई है, स्टॉप लॉस आपकी शील्ड है, स्टॉप लॉस आपका बॉडी गार्ड है। वो आपको आपके कैपिटल को जाने नहीं देगा, उसको सेफ रखेगा। वो सच में गाइस स्टॉप लॉस से बेटर कुछ नहीं है। जिन बंदों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया उन्होंने बहुत बड़े बड़े लॉसेस खाए हैं। और जो लोग स्टॉप लॉसेस लगा रहे हैं ना, स्टॉप लॉसेस मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लगाना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लगाना है। आपको ये समझना है कि हम मैक्सिमम लोग कहाँ पे ऐसे लगा रहे हैं, उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे अपन ने ऐसे लगाना है। मार्केट आता है एसल खाने के लिए, लेकिन वो बायर्स का एसल खाने नहीं आता है, वो ऑलवेज आता है सेलर्स का एसल खाने के लिए। क्योंकि डरपोक सेलर्स होते हैं, ना कि ऑप्शन बायर्स। ऑप्शन बायर्स तो मतलब बहुत हिम्मती होते हैं, ब्रेव होते हैं। वो तो 5-5, 6-6 हज़ार का लॉस यूँ दे देते हैं, ले जाओ, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन ऑप्शन सेलर्स को फ़र्क पड़ता है, वो लिटरली अपनी पोजीशन थोड़ी सी भी उनको रिस्क में लगेगा वो निकाल देंगे। क्योंकि उनका जो रिस्क होता है वो अनलिमिटेड होता है, लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो लिमिटेड होता है। और एंड ऑप्शन बायर्स का गाइस लॉसेस लिमिटेड होते हैं, प्रॉफिट्स अनलिमिटेड होते हैं। इसलिए अपन को एज अ ऑप्शन बायर अपन को जब लॉस में है तो इतना हेडेक नहीं होता है। मतलब भले 6,000 दुख होएगा, लेकिन ऐसा मतलब ऐसा बर्डन नहीं लगता है, अरे हो रहा है 6,000 का दे दो लॉस। लेकिन एज ऑप्शन सेलर अगर आप मतलब क्योंकि उनके पास लिमिट नहीं होता है, बॉटम उनका टॉप नहीं होता है, बॉटम ही होता है बस, टॉप नहीं होता है, तो वो वाला सीन होता है। तो लॉसेस होने के मल्टीपल चांसेस होते हैं सेलर्स के, इसलिए वो सेलर का एसल खाने आता है, बायर्स का नहीं। तो आपको अपना एसएल ऑलवेज यूज करना है। टारगेट शुड बी डबल फॉर्म, और आपका जो टारगेट है, जैसे मैंने आपको बोला कि पहले 1:1 आपने कैरी करना है, देन 1:2 के लिए आपने जाना है। फोकस आपको हमेशा गाइस फोकस ऑन योर स्ट्रैटेजी, एंड बिफोर अप्लाई एनी स्ट्रैटेजी डू बैक टेस्टिंग। जब भी आप कोई चीज़ सीख रहे हो, समझ रहे हो टेक्निकल्स के रिगार्डिंग, ऑलवेज उसका बैक टेस्ट करिए। बिना बैक टेस्ट करे आपको उसे लाइव मार्केट में टेस्ट नहीं करना है, वरना आपके लग जाएंगे, समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। ओके, स्कैल्पिंग अवॉइड करनी है। अगर आपको लॉसेस कवर करने तो स्कैल्पिंग अवॉइड करनी पड़ेगी। आपको लगता है स्कैल्पिंग सबसे बेस्ट फॉर्म है, 2-4 पॉइंट निकाले बैठ गए, 2-4 पॉइंट निकाले बैठ गए, लेकिन जितना पॉइंट निकाल रहे हैं उससे ज़्यादा ब्रोकरेज जा रहा है आपका। सेकंड, ओवर ट्रेडिंग हो रही है। तीसरा, रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्कैल्पिंग आप मैक्स टू मैक्स कब करोगे, ब्रेकआउट कर, यानी मार्केट ने जब एक बड़ी कैंडल दिखाई तब आप प्लान करते हो कि 2-4 पॉइंट 5 पॉइंट में कैप्चर कर लूँ। उस चक्कर में गाइस लॉसेस भी बड़े गंदे होते हैं, क्योंकि अगर वो गलती से ट्रैप कर गया, वापस से फ्लो में नीचे आ गया, तो आपको निकलने का मौका नहीं देगा। और जब आप निकलना चाहोगे, जब आपका टाइम आएगा निकलने का, तो निकल क्यों नहीं पाओगे, क्योंकि आप 4 या 5 पॉइंट लेने के लिए जा रहे हो। मान लो आप 5 पॉइंट कैप्चर करने के लिए जा रहे हो, मार्केट एकदम से रिवर्स कर आपकी एंट्री करते ही, और वहां पे आपको 15-20 पॉइंट का लॉस दिखना शुरू हो गया, आप नहीं काट पाओगे। हिम्मत ही नहीं होगी आपके लॉस काटने की, यार मैं यहाँ पे लॉस काट दूँ, बहुत दिक्कत होगी, वो फियर आ जाएगा आपके अंदर। तो हो सके तो स्कैल्पिंग, जब तक आप लॉस में, स्कैल्पिंग थोड़ी अवॉइड करें। टफ काम है, बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट चाहिए स्कैल्पिंग करने के लिए। वर्क ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ऑलवेज गाइस लेवल्स पे थोड़ा बहुत काम करना शुरू करो। 24 घंटे इंडिकेटर्स या फिर वो इतने, वो देखो काफ़ी बंदे न्यू कमर्स जो रहते हैं वो इंडिकेटर्स के बेस पे ट्रेड प्लान करते हैं। इंडिकेटर्स अपन भी यूज़ करते हैं, लेकिन अपन उनके बेसिस, यानी ओनली मैं इंडिकेटर को देख के ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे मल्टीपल चीज़ों को साथ में लेके चल रहा हूँ। एज अ कंफर्मेशन आपको इंडिकेटर यूज़ करना है, ना कि जो सिग्नल दे रहा है उसके हिसाब से आपने काम करना है, ठीक है। स्लो एंड स्टडी गाइस, रिकवर इट, एक दिन में सब कुछ नहीं होगा। एंड गाइस ध्यान रखिए, गुड थिंग्स टेक टाइम।